इंटरेस्टिंग पार्ट, मॉक टेस्ट कितने दिए थे निपुण तूने? मुझे याद नहीं थे बट एंड में वीक मतलब लास्ट वीक में मैंने एक एक दिन पे मतलब 2-3 मॉक तो दिए मतलब एक एक दिन पे? और ये एक मॉक 3 घंटे का रहता है, तूने दो तीन भी दिए? एक दिन पे 3 दिया था, 2-3 दिन पे मुझे। मतलब 9 घंटे तू मॉक्स दे रहा है बस, तो रफली तूने एग्जाम टाइम तक 30 मॉक वगैरह दिए रहेंगे क्या? 30 मॉक बहुत कम है क्या बात कर रहा है, कितना दिया था फिर मॉक्स? क्योंकि तेरा पूरा ना मटेरियल बता मुझे, सीईटी के लिए क्या मटेरियल तूने प्रैक्टिस की थी, जिससे क्योंकि सबको हेल्प करेगा। हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सभी? माई सेल्फ राहुल एंड टुडे वी आर बैक विथ येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनटाइटल्ड पॉडकास्ट. Today we had a very special guest. I called my best friend on the podcast, Mr. Nipun Alwala. He got 99.757 percentile in MHT CET examination in science. So my whole aim to bring him here was for to guide people who are targeting CET as an examination, जो अभी टारगेट करेंगे उनके लिए था. So I hope that you guys get some value out of it. We talked about friendships, we talked about academical comeback, because Nipun was such a guy in school ना, जो 8 तक बहुत गुमसुम रहते हैं. ठीक है, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे बट आफ्टर 8 9 10th में दे टॉप. कि निपुन गॉट 10th में 93%, 12th में 93%. सो इट वाज मोर ऑफ एन एकेडमिकली ओरिएंटेड पॉडकास्ट. सो आई एम टेलिंग इट अगेन. आई होप यू गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट एंड यू एंजॉय इट. आई वॉच टिल एंड. नमस्ते सर, कैसे हो? मस्त थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. यार. सो निपुन, बिफोर बिगिनिंग, ठीक है, Yeah. वी हैव अ रिचुअल. ठीक है कि आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन. ठीक है कि हाउ इज लाइफ लेटली, इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योर लाइफ करंटली कि एक शब्द में, तो हाउ इज लाइफ? Yeah, it's going good हाँ. and yeah, it's आई वांट अ वन वर्ड आंसर कि हाउ इज लाइफ. कि फॉर एग्जांपल पहले वाले पॉडकास्ट देखे रहेंगे तो उसमें लोगों ने बोला है एक्सप्लोरिंग, उसके बाद पीपल वेर कंफ्यूज्ड. वो सेम वो एक्सप्लोरिंग के उसमें आया. एक्सप्लोरिंग वाज द कॉमन पार्ट. व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, मेरा भी सेम ही रहेगा. एक्सप्लोरिंग और मैं कुछ नया डिस्कवर कर रहा हूँ, कुछ नया स्किल्स वगैरह सीख रहा हूँ. तो या डिस्कवरिंग. या ओके. सो या एक रिचुअल के बाद अभी आगे वाले रिचुअल पे जाते हैं. वी आर लाइक बिफोर स्टार्ट इट्स लाइक यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Okay, हाँ. सो नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस. Okay. So, hello everyone. My name is Nipun Alwala and I'm pursuing BTech from SPIT College, Andheri. यस. So, yeah. अभी ना ये मेरा दोस्त है. ठीक है, हम लोग तो बचपन से साथ में, मतलब ये मेरा बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट फ्रेंड है. हम लोग स्कूल में साथ थे, एक बिल्डिंग में रहते हैं. सो आई एम लाइक निपुन तू आजा, तेरी स्टोरी कवर करते हैं. तो इट्स लाइक निपुन अभी जो SPIT वगैरह बता रहा है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ. ये ऐसा नहीं था. सो आई लाइक टू शेयर, मतलब तू बता खुद कि तेरे चाइल्डहुड से बता अभी. चाइल्डहुड से मतलब यस, कहाँ से स्टार्ट? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? अपन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. हाँ. फॉर एग्जांपल हम लोग जूनियर केजी में कभी स्टार्ट में मिले थे. जूनियर केजी समटाइम सीनियर केजी. आई थिंक सो फर्स्ट. नहीं, हम लोग एक सीनियर केजी, कौन से जो केजी में हम लोग एक साथ थे क्या, देसाई शायद मैडम से. वाला? हाँ, आई थिंक सो. एक जूनियर बार नहीं, थे. सीनियर थे. हाँ, और हम लोग बिल्डिंग में भी एक साथ थे. हम लोग खेलते थे वगैरह, तो हम हाँ. लोग अच्छे से जानते थे. वी वर गुड फ्रेंड. राइट. या फिर उसके बाद हम लोग का फर्स्ट आया प्राइमरी. फिर फर्स्ट टू फोर्थ बहुत अच्छा था, एंजॉय भी किया. मैंने तो बहुत एंजॉय किया था. हाँ फिर आया फिफ्थ में हम लोग का स्कॉलरशिप एग्जाम था. हाँ. तो तुझे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. बेसिकली इट वाज लाइक जूनियर सीनियर में टू फोर्थ आल्सो वी वर फ्रेंड्स, बट नॉट दैट, मतलब बिल्डिंग में रहते मुझे पता है फ्रेंड्स है, बट जितना अभी है उतना तो नहीं हाँ, था. of ठीक है. course not. आई थिंक आफ्टर 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप इट स्टार्टेड ग्रोइंग. वहां से मतलब थोड़ा ज्यादा मिलने लगे. स्कूल में एक साथ जा रहे थे. और ऑलवेज वन कांस्टेंट थिंग, आफ्टर सीनियर ही एक ही डिवीजन में थे. उसके बाद डिविजन्स अलग ही नहीं, थे. मुझे भी वो नहीं लगता है हम लोग एक डिवीजन में थे. सीनियर तभी भी ना. नहीं. सो डोंट नो, वी वर नेवर इन द सेम तो डिवीजन. फर्स्ट टू 10th हम लोग एक भी डिवीजन में नहीं थे. नहीं थे, बट एक भी क्लास में नहीं बट थे. इट वाज लाइक मीटिंग इन द रिसेस. हाँ, वैसे टाइप. स्कूल के बाद एक और साथ हम लोग आना. ट्यूशन में थे. ट्यूशन में भी एक साथ थे. राइट. तो हाँ, उसके बाद फिफ्थ हुआ. हाँ, continue. फिफ्थ में स्कॉलरशिप था. हाँ. तो तभी हम लोग ने सोचा एक साथ पढ़ाई करते हैं. हाँ. फिर हम लोग स्कॉलरशिप में एक साथ पढ़ाई किया. फिर एग्ज़ाम दिया स्कॉलरशिप का. फिर वहाँ से हम लोग का जर्नी कंटिन्यू हुआ. हम लोग क्लोज बन गए. फिर वापस फिर 6th 7th हुआ. फिर 8th में भी वापस स्कॉलरशिप आया. Right. क्योंकि हम लोग के पास चांस ही नहीं था एक साथ पढ़ने के लिए वगैरह. हम लोग का डिवीजन अलग था, क्लासरूम्स भी दूर थे ना. दूर थे.
फिर 8th में हम लोग ने एक साथ पढ़ाई किया था स्कॉलरशिप्स के लिए। स्कॉलरशिप के लिए, राइट। एग्ज़ाम दिया, फिर हुआ लॉकडाउन। लॉकडाउन, वो आगे का स्टोरी तो सबको पता है हाँ भाई, वो तो वो बहुत। नहीं चाहिए। बट व्हाट आई वुड लाइक टू कम नाउ इज ना कि निपुण अभी जो दिख रहा है ना, निपुण और ऐसे। हम लोग स्कूल में भी मतलब सॉरी, हाँ, बिल्डिंग में भी एक साथ बहुत खेलते थे। बहुत खेलते थे, जब भी राइट। हम लोग का मतलब हम लोग का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था नीचे, तो हम लोग ने बहुत एंजॉय किया नीचे। Right. रोज स्पोर्ट्स खेलते थे, बाद में ग्राउंड में जाके खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। हाँ, बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत मज़े किए। बट जो अभी ये निपुण दिख रहा है, ठीक है, उसने इंट्रोडक्शन दिया 12th बीटेक SPIT वगैरह, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ये ऐसा नहीं था, ठीक है। पढ़ाई में मतलब एकेडमिकली वाइज, अभी थंबनेल में तो जो दिखने वाला है वो तो सबको पता ही है, हम लोग आएंगे उस टॉपिक पे। बट शेयर मी अबाउट योर एकेडमिकल जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड, क्योंकि अलग ही जोन था तभी। वो बच्चे नहीं होते जो 7th 8th तक मतलब ऐसे ही गुमसुम रहते हैं कॉलेज में कि नहीं यार ठीक है, मतलब इनका नाम नहीं आ रहा है, वो रहते हैं ना कि एकेडमिकली टॉपर है वगैरह, नहीं, निपुण उनमें से नहीं था। अचानक से 10th में जो टॉप मारते हैं ना, निपुण उनमें से है, ठीक है। सो शेयर मी द जर्नी, वो चाइल्डहुड में कैसे था एकेडमिकली ओरिएंटेड। ओके, या सो फ्रॉम चाइल्डहुड मैं मतलब काफ़ी नॉर्मल बना था, एवरेज स्कूल गाय। स्कूल जाता आई था। वुड से बिलो बिलो एवरेज नहीं, बिलो नहीं, बिलो एवरेज भी इतना नहीं, नहीं ठीक, था। इतना एवरेज, ठीक है, एवरेज एवरेज ठीक एवरेज, है। हाँ, ठीक है। एवरेज था। हाँ मैं मतलब स्कूल में शांत था, इसको पता है राहुल को। हाँ राहुल वॉज द मोस्ट एक्सट्रोवर्ट गाय इन हाँ स्कूल, इन आवर डिवीजन ऑफ कोर्स। सो हाँ, और मैं इसका एग्जैक्टली अपोजिट था। सो हाँ, मैं शाय गाय था, और मैं मतलब अकेले में रहता, मतलब साइलेंट टाइप में, इतना कुछ बोलता नहीं था पहले से मेरा ये है। और फिर मार्क्स में भी मतलब ठीक ठाक पास तो हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली वो पास तो हाँ, हो पास जाता तो हो था। जाता है। बट वो रहते हैं ना बच्चे की, वो जो नेम लिस्ट में आ रहे हैं ऊपर टॉपर्स के, इसमें इस पे निपुण तुम इसमें लोग नहीं था, कभी नहीं राहुल देखोगे। था हाँ हाँ, स्पेशली। तो वो निपुण, तो मतलब टॉप ऑफ द हाँ, ये तो निपुण वाज लाइक रिजल्ट्स। 8 तक इज लाइक गुमसुम, ठीक है। बट अचानक से वो हर हर बैच में रहते हैं बच्चे वैसे, कि वो लोग ऐसे 8 स्टैंडर्ड तक ठीक है गुमसुम रहते हैं, और अचानक से दे बूम आफ्टर 9th 10th में इतने परसेंटेज आए। या जस्ट शेयर 10th पे कितने परसेंटेज आए थे सर आपको? मुझे 10th में 93.2% आया था। हाँ, 93.2%। और अभी जब 5th 6th 7th में, तभी एवरेज परसेंटेज कुछ याद है कितने रहते थे? अभी तो हम लोग को ग्रेड्स थे तभी, हाँ, ग्रेड्स थे। कितने ग्रेड्स आते थे? हाँ मतलब अच्छे, नॉर्मल अच्छे भी आते थे, नॉट बैड, समथिंग हाँ एवरेज, अबव एवरेज में बोल सकता हूँ। हाँ समथिंग लाइक A B A हाँ, आता था। मुझे और मुझे 8 स्टैंडर्ड का मुझे एक ही परसेंटेज याद है, 86 87 आया था मुझे 8 8 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ना, में। हाँ, ये कोविड वाला नहीं है ना भाई, ऑनलाइन नहीं, जो मार्क्स जो मिले थे? सेकेंड सेमेस्टर था ना, नहीं हाँ सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ 8 स्टैंडर्ड का, उसमें मुझे याद है, अच्छे से याद है, आउट ऑफ 300 मार्क्स मुझे आया था 263। और हम लोग का बैच टॉपर था राहुल, 281। तो हाँ, मुझे याद है, ये याद है मुझे डेटा, ठीक है। बट 8 स्टैंडर्ड के मार्क्स कोई याद नहीं रखता भाई, 10th और नहीं मुझे 12th। वो याद है, पता नहीं क्यों। ठीक है चलो, इस चीज़ के लिए निपुण को मैंने पहले से बोल के रखा था, पैसे दिए थे ये बोलना, ठीक हाँ, है। तो या, तो भाई मुझे बता 10th में 93 पॉइंट क्या, .2। पॉइंट टू, ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे, क्या मतलब कैसे होता है? ये मैं बोलूँगा वो एनवायरमेंट था हाँ, तभी। और ये कोविड वाले मार्क्स नहीं है ना कि एग्जाम नहीं दे के, हम लोग ने नहीं, हम पूरे लोग ने दिए थे। एग्ज़ाम दिए थे। हाँ, हाँ, टू मेक श्योर हम लोग ने एग्जाम दी थी। हाँ तो क्या सीन था, लॉकडाउन था, हाँ और ऑफ कोर्स हम लोग घर पे थे। हाँ, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई भी नहीं करते थे। कुछ नहीं, सिर्फ गेम्स खेला हम लोग ने, बहुत, बहुत ज़्यादा। मैं और राहुल ने बहुत गेम्स खेले एक हाँ साथ। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग का 9th स्टैंडर्ड पूरा गेम्स में गया, हम लोग ने बहुत टाइम पास किया। 9th स्टैंडर्ड की मुझे किताब भी याद नहीं है भाई, क्या पढ़ा है उसमें। और उसमें वो ऑनलाइन के चक्कर में दोस गाइस गेम 92% आया था मुझे 9th में, डोंट नो। मुझे 95 आया था, क्या हाँ, बोलूं पता भाई। नहीं किसको भी 100% मिल रहे थे उसमें, सो वो डोंट तो नो। गूगल फॉर्म्स पे था ना, गूगल इसलिए। फॉर्म्स पे टेस्ट था पूरा हाँ, वो। फिर 10th स्टैंडर्ड चालू हुआ, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। 10th स्टैंडर्ड तूने अध्ययन क्लासेस ज्वाइन किया था। हाँ 9th स्टैंडर्ड से मैं क्लासेस नहीं लगाया था। हाँ, फिर उसके बाद मैंने होम ट्यूशन लगाया था, फिर मैंने 10th में अध्ययन क्लासेस एंड ज्वाइन किया यू था। एंड मयंक इवेंचुअली फॉलोड कि जहाँ पे मैंने क्लास लगाया हाँ, था। फिर आता हूँ उस हाँ पर। हाँ फिर हाँ, क्लासेस लगाया, तो मैं और राहुल एक साथ थे, हम लोग एक साथ भी पढ़ाई किया। हम लोग हाँ, ने 10th में भी एक साथ पढ़ाई किया था हम पढ़ाई लोग किया ने, था। और क्लासेस में भी एक साथ थे। हाँ और बट तभी भी कोविड का था एरा, लॉकडाउन हुआ 21 में। फिर बाद में हम लोग का और एक दोस्त है मयंक, वो आया पहले पॉडकास्ट में पहले भी। आ गया वो, हाँ तो हम लोग तीनों एक साथ अध्ययन में थे।
मैं मयंक के साथ इतना क्लोज नहीं था, मैं राहुल के साथ बहुत क्लोज था। फिर हम लोग लॉकडाउन हट गया, फिर हम लोग क्लासेस सब स्टार्ट हुआ, क्लासेस भी स्टार्ट हो गए, ऑफलाइन हुए, पहले ऑनलाइन हुए थे, फिर सब टेस्ट वगैरह आए थे, तो हम लोग की फट गए, हम लोग ने कुछ पढ़ाई नहीं किया कुछ था। पढ़ाई नहीं। मुझे आई रिमेम्बर 10th का मिड, वो दिवाली तक रहता है ना, निपुण और मैं एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, भाई कुछ आता नहीं है, कैसे बोर्ड हम एग्जाम लोग ने पास बुक ने करेंगे। भी खोला नहीं था, बुक भी खोला और नहीं हम था। लोग की क्लासेस ने एग्ज़ाम्स भी अनाउंस कर दिए। हाँ तो हाँ, राहुल ने तो दिए नहीं थे एग्ज़ाम्स, उसने हाँ मतलब हाँ, एक्सक्यूज़ दिया था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ाई किया। नहीं किया है। तो बट मुझे कैसे भी देना पड़ा, हाँ, तो फिर मैंने दिया, कैसे भी हो गया, पास तो हो गया। दिस वन ठीक पॉइंट है। आई लाइक टू मेक श्योर, मतलब ये ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी था कि ना, हाँ, आई मेरा वुड से। पॉइंट ऑफ व्यू तभी ऐसा था ना कि यार प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वाई टू गिव एग्जाम्स, ठीक है। बट ये और मयंक सेम, इनका भी नहीं हुआ था, ये लोग ने दे दिया, ठीक है। पता नहीं कितने मार्क्स कम आए, उसमें कम ही मार्क्स आए थे जितना मुझे याद है, बट वो एग्जाम का प्रिपरेशन, वो पूरे वाइब में पढ़ना, मुझे तभी समझ गया कि भाई घुसो, आता नहीं फिर भी घुसो। घुसो, अब ये पॉडकास्ट भी कुछ नहीं हुआ तो घुसो। हाँ, वो चालू किया था अपन ने, अभी मेरा पहला वीडियो था उसमें भी मैंने वही बोला, कुछ तभी रिसोर्सेस नहीं थे, ऐसे ही चालू कर दिया, वो तभी का वो लर्निंग था, ठीक है, कि भाई डोंट वेट अगर फॉर द हाँ परफेक्ट वही। मोमेंट कि मेरे को सब आएगा, ठीक है, तभी मैं वो चीज़ करूंगा। उसके वजह से फॉर एग्जाम्पल निपुण गॉट 93%, आई गॉट 90.4%, ठीक है, थोड़े से परसेंटेज का फर्क है, बट आई न्यू मेरे घर वालों ने ये भी नहीं बांटे थे पेड़े, ठीक है, मतलब आई वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, वो बात अलग है, बट देवर लाइक अरे ठीक है यार, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पोटेंशियल 95-96% वाला था, और मैंने इवेंचुअली ऐसे कम परफॉर्म किया था, मुझे बहुत कैसा तो लगा था तभी, बट इवेंचुअली अभी पूछते भी नहीं हम वो परसेंटेज को, बाद में बच्चों को बताएंगे 10वीं में हमारा 90 आ ले, 93 आ ले। हाँ, हाँ ठीक फिर है। उसके बाद हाँ मयंक मयंक भी था, मयंक भी मेरा अच्छा दोस्त था। मयंक तो यस। मेरा 5th स्टैंडर्ड से एक ही डिवीजन में था, सो ही वॉज द टॉपर गाय ऑफ कोर्स इन एवरी स्कूल। देयर इज तो बेसिकली मयंक मेरा जिगर जान था, और ये भी जिगर जान था, क्योंकि मैं ये डिवीजन में नहीं था कभी एक साथ, बट मयंक और मैं 4th तक एक डिवीजन में थे, तो मयंक का ना ही न्यू, और हम लोग का सिंगिंग का हाँ, भी बैकग्राउंड था, तो हम लोग एक साथ सिंगिंग के लिए वगैरह तो जाते मैं थे। मयंक को सिर्फ जानता था, वो जानता ही था। वॉज जस्ट लाइक राइट। अ टॉपर फ्रेंड, नोट्स मांगो हाँ, ये दो। मयंक तो नेक्स्ट लेवल हाँ, गुस्सा फिर है भाई। हाँ हाँ फिर मुझे राहुल क्लास नहीं आता था, हाँ उसका एक्सक्यूज था, हाँ। तो मैं मयंक के साथ जाने लगा, वो भी पास में ही रहता है। तो हम लोग एक साथ टेस्ट दिए, वहाँ पे हम लोग की फ्रेंडशिप और मतलब डीप हो गई। हम लोग एक साथ टेस्ट देते, एक साथ पढ़ाई करते थे। फिर हाँ, फिर वहाँ से मयंक मेरा अच्छा और एक अच्छा दोस्त बन गया। और हाँ, फिर वहाँ से मयंक मयंक जैसे राहुल भी पढ़ता था, मयंक भी पढ़ता था, तो वैसे एनवायरनमेंट बन गया कि मेरे हाँ आजू बाजू पढ़ाकू फ्रेंड्स थे हाँ। जो पढ़ाई करते थे, ऑफ कोर्स, और क्लासेस में भी थे, वो भी सराउंडिंग्स टॉपर्स मैटर थे। ना, या कि मतलब जो जो तुम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, शो मतलब मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर, वो वाला या सही बात है ना एकदम। हाँ, तो वो अध्ययन क्लासेस का एनवायरनमेंट भी ऐसे ही था, मतलब आजू बाजू टॉपर्स थे, तो हाँ उसमें मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक अरे ही इज परफॉर्मिंग बेटर, मैं क्यों नहीं उससे आगे जाऊँ, यस। ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हमेशा था। हेल्दी कभी अनहेल्दी भी हो जाता था, पता नहीं, बच्चे बुक्स बुक्स फेंकने पे आ जाते, नहीं ऐसा नहीं, जस्ट किडिंग। बट हाँ, तो भाई जो अभी थंबनेल में है मेजर चीज़, ठीक है, 10th तक तो साथ में थे, ठीक है, फिर फील्ड्स ही बदल गए, फॉर एग्जाम्पल यू टुक साइंस, ठीक है, हाँ, तो शेयर मी योर 11th एंड 12th जर्नी, क्या तो किया है आपने एग्जैक्टली? तो ऑफ कोर्स मुझे 90 मिला है, तो मुझे साइंस ही लेना पड़ेगा। हर बार नहीं होता ऐसे, मैंने मुझे भी 90 मिला था, मैंने नहीं लिया साइंस, बोलो बोलो बोलो, तो हाँ। हाँ, बट एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग करना था, मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड था। और मैंने 11 एज यूजुअल मैंने जेई के लिए और जेई मेंस के लिए और सीईटी के लिए प्रिपेयर किया था, मतलब उसके लिए मैंने क्लासेस लगाए थे विद्यालंकार घाटकोपर में। तो हाँ, तो न्यू फ्रेंड्स एंड न्यू एनवायरनमेंट। मयंक भी सेम क्लासेस में था। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज मयंक ऑल्सो टुक इंजीनियरिंग, इसने भी इंजीनियरिंग मतलब साइंस लिया बेसिकली, हाँ और वो लोग जेई का प्रिपरेशन करने के लिए सेम क्लासेस में हाँ, चले गए, राइट। मयंक जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी के लिए, और मेंस का मैं कर रहा था जेई मेंस और सीईटी। सीईटी के हाँ, लिए, राइट, तो तो हम लोग एक ही क्लास में थे, बट अलग अलग बैचेस में थे, उसका राइट। सुबह होता था, मेरा शाम को होता सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन नाउ इज शेयर योर 11th 12th साइंस वाला जर्नी, ठीक है, हाउ वाज इट? था। 11th 12th जर्नी। क्योंकि आप लोग तो कॉलेज में नहीं थे, बताओ वो सब जर्नी, बताओ बताओ। हाँ, सो 11th में मैंने आया, नया पूरा नया एनवायरनमेंट था। राहुल तो सेपरेट हो गया, वो तो सेपरेट हो गया। हाँ कॉमर्स में चला गया, वो तो पीजी समय में गया, हाँ उसने कॉमर्स लिया। और और एक बोलना था,
जब भी हम लोग का ये था फॉर्म फिलिंग का स्ट्रीम्स के लिए, हाँ हाँ इसने हाँ। लास्ट एंड तक नहीं बताया ये क्या कौन सा स्ट्रीम लेने वाला था। वन थिंग वाज, मुझे अभी तक याद है, हम लोग नीचे थे बिल्डिंग में एंड एवरीबडी वाज आस्किंग यार कौन सा स्ट्रीम ले रहा है, कौन सा स्ट्रीम ले रहा है, मैं किसी को बता नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तभी निपुण वाज लाइक, उसने मेरे कान में बोलते हैं अरे यार आ जाके तो साइंस ही लेगा। हाँ मुझे ये ये याद बोला रह गया था। था, ठीक है। तो बाद में मैंने कर दिया, वो फॉर्म फिल कर दिया, कॉमर्स का डाल दिया, मैंने कॉलेजेस डाल दिया और फिर मैंने इनको बोला, सब शॉक में। रैंडम कॉल करते हैं, मैंने कॉमर्स लिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कॉल किया था मैंने। ओके हाँ, सो निपुण, निपुण मुझे बता कि 10th तक अपन ने बात कर लिया। सो नाउ शेयर मी अब तेरा आगे का 11th के साथ का जर्नी, उसके बाद का। अच्छा तो 11th के बाद हाँ 11 10th हो गया, मार्क्स आए तो एज यूजुअल साइंस से लिया। हाँ फिर 11th में क्लासेस ज्वाइन किया फॉर CET एंड जेई प्रिपरेशन, जेई मेंस स्पेशली। जेई मेंस प्रिपरेशन मैंने एडवांस नहीं लिया था, एडवांस के लिए नहीं किया मैंने। और 11th में स्टार्ट हुआ। 11th का फर्स्ट डे ऐसा था, मतलब क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, मतलब क्या लिखा है बोर्ड पे। तो हाँ, तो उसमें मतलब वो 11th की पढ़ाई में आने को, मतलब फ्लो आने में बहुत टाइम लगा। फर्स्ट 6 मंथ्स तो उसमें गया, मतलब क्या चल रहा है। और टेस्ट वगैरह भी होते थे, संडे वीकेंड टेस्ट वगैरह, उसमें भी वीकली टेस्ट, फिर उसमें भी इतना कुछ एवरेज ही आता था, मतलब मार्क्स आते नहीं थे मार्क्स तुझे, आते नहीं, राइट मतलब राइट क्या राइट, ही हाँ मार्क्स आ रहे हैं। और 10th में लगा कि मतलब अरे 10th में तो अच्छे मार्क्स आए, 11th में क्या ही है, बट ये तो हाँ पूरा उल्टा हुआ। हाँ हाँ, वो वाले एटीट्यूड में, अरे अभी तक तो कर लिया, अभी तो आगे तो फोड़ ही देंगे। ठीक हाँ है तो ठीक है फिर हाँ। 11th में समझा, मतलब वेयर वी स्टैंड, वेयर आई स्टैंड, पोजीशन क्या था मेरा। तो फिर 11th में मतलब मुझे नए फ्रेंड्स मिले थे, और मतलब सराउंडिंग भी ऐसा, मतलब लिमिटेड सराउंडिंग था। मेरा कॉलेज भी डमी था, इंटीग्रेटेड कॉलेज, जो क्लासेस के साथ इंटीग्रेटेड था। और कॉलेज भी पास में ही था, घाटकोपर में ही। सो उसके बाद 11th के बाद 11th में भी जेई मेंस और सीईटी का पढ़ाई किया था। चालू किया था तब से हाँ चालू प्रिपरेशन किया फॉर था। जेई मेंस एज वेल एज सीईटी। हाँ ठीक है, सो नाउ शेयर मी योर स्केड्यूल। ठीक है कि 11th चालू हुआ, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग, टिक विल डिवाइड 11 12th में तू पढ़ रहा है एक एचएससी बोर्ड के लिए, ठीक है, और एक पढ़ रहा है जेई मेंस और सीईटी के लिए। हाँ। ये तू स्टार्ट से क्लियर था, यू आर नॉट गिविंग यस। एडवांस, ठीक है। सो टेल मी ओवरऑल, अभी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एचएससी बोर्ड का, ठीक है, फॉर द, तुझे 12th में कितने परसेंटेज आए एक बार बताना सर। मुझे 12th में 92.50% आए हाँ, थे। सो दिस इज नॉट अ लो परसेंटेज, दिस इज क्रेजी क्रेजी वाला परसेंटेज है। सो गाइड द एस्पायरिंग एचएससी बोर्ड के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इतने परसेंटेज लाए और स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, क्या होता है 10th तक अच्छे परसेंटेज आते हैं, ठीक है, और बाद में क्या होता है कि एज यू आर यस। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके बोर्ड के परसेंटेज गिर जाते हैं। आपने तो दोनों में फोड़ा है, तो कैसे, हाउ। वो तो 12th का स्टोरी है। हाँ 11th में भी मतलब मैं एवरेज गया था, मतलब पढ़ाई मार्क्स आते नहीं थे, बाद में ठीक है जो चल रहा है चलने दे। फिर 12th में मतलब वो बहुत एनवायरनमेंट टाइट हो गया, मतलब एक क्लासेस में भी मतलब बहुत प्रेशर आया था, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतना प्रेशर था। मतलब क्या पढूँ, जेई मेंस के लिए पढूँ, सीईटी के लिए पढूँ। फिर बाद में मैंने सीईटी पे फोकस शिफ्ट किया पूरा, और बोर्ड्स पे फोकस किया, क्योंकि मैथ्स में, मतलब मैथ्स में बेसिकली, मैथ्स और फिजिक्स और केम में, उसमें से मैथ्स में बेसिकली प्रैक्टिस करना पड़ता है 12th में बहुत। हाँ, अभी सब्जेक्ट से जा बराबर, हाँ और न्यूमेरिकल्स वगैरह तो बोर्ड्स के लिए तो प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। और हम लोग के क्लासेस में मतलब बोथ फॉर बोर्ड्स और सीईटी के लिए, दोनों के लिए प्रिपरेशन किया था। तो हाँ, उसके लिए मैं एचएससी के लिए बोल रहा था। हाँ तो हाँ, एचएससी स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस किया मैंने पूरा साल। हाँ और फिज़िक्स में भी न्यूमेरिकल्स थे, उसके लिए भी प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत थ्योरी था। हाँ और केमिस्ट्री में सब में न्यूमेरिकल्स थे बेसिकली। और केमिस्ट्री में बट थ्योरी ज़्यादा था। हाँ, तो मैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स मेरे अच्छा हो गए थे, रट्टा स्ट्रांग हो मारना गए। रहता है क्या केमिस्ट्री में? हाँ एक्चुअली, ओके, थोड़े मतलब थोड़े चैप्टर्स वगैरह, तो क्या बाकी सब तो देखो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल्स क्या, है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश भी रहेगा हाँ इंग्लिश भी था। और और इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस बाईफोकल सब्जेक्ट था। तेरा 200 मार्क्स का। 200 तो मार्क्स का? टोटल 600 मार्क्स था एचएससी मतलब बोर्ड हाँ का। हाँ हाँ, तो तूने स्टार्ट से पढ़ाई की थी फॉर एचएससी बोर्ड 12th के स्टार्ट से, या इवेंचुअली एंड में आके पढ़ाई नहीं, की है? मैंने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट में ही पढ़ा स्टार्ट किया हाँ, था। और सीईटी के लिए भी वैसे ही स्टार्ट में ही पढ़ा अच्छा, था।
तो मतलब वो बच्चा है कि जो स्टार्ट से पढ़ रहा है, एंड में आके पढ़ाई किया ऐसा नहीं है, वो ठीक है। तो बाकी 2 सब्जेक्ट के लिए थे, कौन इंग्लिश से एंड वाले? कंप्यूटर साइंस। CS और इंग्लिश? इंग्लिश हाँ को तो मुझे पता है तुम लोग कैसे करते हो, सब लोग अपन एंड में वो यूट्यूब पे वीडियोस देख के। कंप्यूटर साइंस भी था, हाँ। मतलब वो तो हम लोग का इंट्रोडक्शन था कोडिंग का। पहले मतलब कोडिंग किया था स्टार्टिंग में 10th के बाद। उसके बाद 12th में कोडिंग पहली बार था कंप्यूटर साइंस करके, तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा मैंने 4-5 मंथ्स के अच्छा, 4-5 मंथ्स अगो स्टार्ट किया था। मतलब बोर्ड एग्जाम जितना पास आ रहा है हाँ, उसके क्योंकि 4-5 मंथ उसमें पहले। लैब एग्जाम्स होते हैं ना, हाँ तो हाँ उसके हाँ। लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है कोडिंग। राइट राइट तो राइट। मैंने बट वो कोडिंग स्टार्ट स्टार्ट। से पढ़ाई नहीं हाँ। किया, क्रक्स ये है, बाकी के सब्जेक्ट तूने स्टार्ट से किए थे, ठीक है। दिस वाज अबाउट बोर्ड्स। मुझे इनसाइट आ रहा है तू स्टार्ट से पढ़ाई किया, दैट वाज इनफ फॉर यू, ठीक है। मुझे पता, बट फिजिक्स में अगर तू सब्जेक्ट वाइज जाएगा, देयर आर न्यूमेरिकल्स, थियोरी भी रहती है ना फिजिक्स में, और सिलेबस तो बहुत बड़ा और है। बहुत बड़ा है। मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस है। तो कुछ एस्पायरेंट्स को ये दे कि जो HSC बोर्ड में फोड़ना चाहते हैं, 90% तो सबको लाने, कैसे लाए? 90% के लिए मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। हाँ। और बाद में डेडिकेशन, मतलब तुम लोग को पढ़ना ही है वगैरह, मतलब फिर मोटिवेशन चला जाता है। अगर तुम लोग ने एक दिन किया, नेक्स्ट डे मतलब आराम कर रहे हो तो नहीं होगा वो। तूने हर रोज पढ़ाई की है क्या? हर रोज़ नहीं बोलूँगा, मतलब बीच बीच में तो हाँ ब्रेक्स तो चाहिए ऑफ कोर्स। हाँ। तो फिर हाँ। तो नोशन है कि भाई रोज पढ़ाई भी तूने की है, बट बीच बीच में ब्रेक्स भी गए, राइट ना? मतलब मस्त मौला प्रिपरेशन करके भी तुझे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, ठीक है। मस्त मौला नहीं बोलूंगा, उसमें तेरे बहुत ज़्यादा ये भी रहेंगे, लो मोमेंट्स रहेंगे वगैरह। ऑफ मुझे कोर्स है। बता, हाउ डिड यू यूज टू पिक अप योर सेल्फ यार, कि मतलब तू पढ़ाई कर रहा है, वो दिन आते हैं ना यार कि आज नहीं करना है, आज मूड नहीं है, आज नहीं हो पाएगा, कैसे मोटिवेशन क्या था तेरा करने का? अंदर से कुछ आता है ना कि अरे नहीं, यार। अगर मुझे वो दिन पे नहीं आ रहा है तो फिर मैं छोड़ ही देता था। छोड़ ही देता था? मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अगर मूड ही नहीं है पढ़ने का तो होगा ही नहीं ना। हाँ अगर हाँ। मैं मूड ही नहीं है और मैं तो भी पढ़ाई करने बैठो तो वो पढ़ाई तो होगा साल ही में ऐसे नहीं। कितने दिन होते थे जब मूड नहीं है पढ़ाई करने को? पता नहीं, अभी कुछ याद ही नहीं है। बट तूने, बट बहुत टाइम हुआ है। अच्छा मतलब तेरे ऐसे लो एक डेज भी बहुत गए हैं कि मतलब बहुत जिसपे ज़्यादा। कुछ नहीं किया है प्रिपरेशन, राइट ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब दैट इज नॉर्मल, नॉर्मल ह्यूमन लोगों के ऑफ साथ ये कोर्स। होता है, ठीक है। और फिर भी यू हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स। सो टॉकिंग HSC का हो गया, ठीक है, कि तुझे कुछ क्या बोला तूने, पूरा ऐसे कंक्लूड कर दिया कि HSC तूने कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, स्टार्ट से पढ़ाई की है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट तूने स्टार्ट से पढ़े। हाँ। इंग्लिश और तेरा बाइफोकल जो सब्जेक्ट था CS, वो तूने लास्ट में पढ़ा 4 महीनों में। और इंग्लिश तो तूने लास्ट के कितने, साथ में ही पढ़ा है अपन ने, 1 महीने में वगैरह लास्ट एक के। महीना, ज़्यादा बोल रहे हो क्या? 3 दिन। 3 दिन, 3 दिन। मैंने 10 दिन का किया था भाई प्रेप, कुछ नहीं किया था। इंग्लिश का। अरे वो नॉवेल वॉवेल रहता है ना आगे। इंग्लिश का तो इजी था। ठीक है और हाँ। मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत मैंने इसके लिए भी पढ़ा था, क्योंकि कॉलेज के प्रीलिम्स हो रहे थे, तो मैंने 3 दिन किया था, इसने 10 दिन किया हाँ था। पता नहीं, 10 नहीं, 5-6 दिन बोलूंगा, याद नहीं मुझे, ठीक है जो भी, बट हो जाता है उसमें से, तो यू हाँ। कैन स्कोर 92% आराम से, ठीक है। कमिंग बैक टू HSC हो गया, अभी कम टू JEE वाला, जो मेन हीरो है उसको अपन एंड में रखते हैं, CET वाला, ठीक है। JEE का बता, JEE का क्या सीन था पूरे 11th-12th में? 11th-12th में मैंने मेंस के लिए पढ़ाई किया था। एडवांस पहले से क्लियर नहीं देना है? हाँ, मुझे नहीं देना था रीजन? और जेई एडवांस का मुझे नहीं देना था, क्योंकि मैंने मतलब पेरेंट्स ने बोला था कि मत कर हाँ एडवांस, क्योंकि हार्ड रहता है एग्ज़ाम्स। और आईआईटी के लिए मतलब सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है आईआईटी के हाँ लिए। हाँ तो बोला कि इतना प्रेशर नहीं होगा तेरे से, हाँ तो सिर्फ सीईटी कर। हाँ। तो पहले से सीईटी और जेई मेंस। हाँ। घर वालों ने भी बोल दिया था कि ये हाँ, तू और मत कर? बोला कि अगर जेई मेंस करना है तो कर, तू अच्छा ला सकता है तो ला। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो घर वालों का भी क्लियर था, तेरा भी क्लियर था, हाँ एडवांस करना नहीं हाँ। मेरे तेरे इसमें बहुत क्लैरिटी भी दिखती है मुझे कि यार मैं स्टार्ट से क्लियर हूँ, मुझे CET देना है, मुझे JEE मेंस देना है। बच्चे क्या रहते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे मयंक का भी वो याद है, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, और इवेंचुअली उसने उसने भी एडमिशन CET और JEE मेंस के ऊपर से लिया, यस। और उसकी वजह से उसके परसेंटाइल गिर गए थे मेंस में भी और CET में भी, क्योंकि एडवांस के लिए प्रेप कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ योर क्लैरिटी, मुझे बाद में सब लोग बोल रहे थे निपुण ने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया, निपुण ने CET में इंटीग्रेटेड ले लिया, कि तेरा पूरा वो कॉलेज जाने का समय, वो सब उधर लेक्चर अटेंड करने का मुझे तो चला गया। एक्चुअली स्टार्ट में मतलब मेरे फ्रेंड्स ने हाँ। ऐसे ही मतलब मॉक करे थे। मजाक उड़ाए थे कि मतलब CET के लिए कौन इंटीग्रेटेड लेता है। बट एक्चुअली मुझे क्वाइट हेल्पफुल प्रूव हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मिला। अच्छा अगर हाँ। मैं कॉलेज जाता तो दिन का आधा टाइम तो वेस्ट हो जाता कॉलेज, ट्रैवलिंग में वगैरह। ट्रैवलिंग का बात कर रहे हैं अपन, वेस्ट होने का, हाँ। राइट ना? ठीक है चलो। तो ये था पूरा JEE मेंस का। फिर हाँ अपन ने चालू किया JEE मेंस के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या उसका पढ़ाई क्या रहता है एग्जैक्टली, क्योंकि कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। तो CET के सेम लेवल का रहता है या क्या सीन है? सीईटी से सीईटी जैसा ही रहता है हाँ। बेसिकली, उसमें बट थोड़े क्वेश्चंस हार्डर रहते हैं मेंस में? मेंस में।
तो ऐसा है क्या, मेंस का पढ़ाई करोगे तो सीईटी के लिए तू विल बी इक्विप्ड? यस। तूने स्टार्ट से जेई मेंस का पढ़ाई किया हाँ और सीईटी का साइड बाय साइड कवर होते गया और लास्ट लास्ट में जाके तूने सीईटी का स्पेसिफिक पढ़ाई किया हाँ। रहेगा? ओके ओके, तो जेई मेंस इसमें कवर हो गया। तुझे आए थे कितने परसेंटाइल जेई मेंस में? 91 91%। परसेंटाइल, बट तेरा ठीक ठाक फोकस था। इवेंचुअली तूने तेरे पूरा फोकस एक मेन हीरो पे डाला, वो था सीईटी। हाँ। सीईटी में सर आपको कितने परसेंटाइल आए? मुझे 99.757% आया। इतना पूरा पॉइंटर्स के साथ आप आगे याद है? हाँ ठीक है, अभी याद तो है। पॉइंट सेवन फाइव अरे सेवन क्योंकि एक्चुअली बहुत एडमिशन के लिए बहुत कंपटीशन चाहिए वहाँ पे। इसमें भी? हाँ क्या बात कर मतलब रहे ऑफ हैं? कोर्स मेरा कॉलेज 99 पॉइंट SPIT CS क्लोज हुआ था 99.79 पे, और VJTI CS क्लोज हुआ था वो तो बहुत 99.96 पे ही क्लोज हो गया। हाँ क्या? और VJTI IIT 99.92। इतना 99% लाके भी विजेटीआई नहीं मिला? हाँ क्योंकि ये तो तू परसेंटाइल पकड़ रहा है ना, अगर हाँ तू रैंक्स देखेगा ना हाँ, तेरा तो रैंक मेरा कितना था भाई? 567 रैंक था। अच्छा ओके। और VJTI क्लोज हुआ था 209। तेरे से और 566 बच्चे, 567 ना? हाँ 566 बच्चे आगे थे, हाँ। मतलब जिन्होंने भी 99% परसेंटाइल लाया था। मतलब कितने लाख लोगों ने एग्जाम दी थी ये? 3-4 लाख। 3,50,000 तो उनमें से 500 था। इसमें एक हाँ अलग ऐसे किक मिलती रहेगी ना कि यार इन बच्चे, इतने बच्चों से मैं आगे हूँ। हाँ हाँ। वो जब भी रिजल्ट आया तो लगा। हाँ हाँ। घर वालों का क्या रिएक्शन था ये पूरे इसमें? वो लोग तो हैप्पी, बहुत हैप्पी थे वो लोग। हाँ, मतलब प्राउड थे तूने तो मतलब। बताया मुझे, मम्मी ना आज तक कोई मिलेगा तो भी मम्मी शेयर्स कि अरे यार निपुण को 99 परसेंटाइल मिले थे सीईटी। मुझे बता, रिजल्ट का जब तेरा रिजल्ट आया कभी तभी क्या माहौल था घर पे? रिजल्ट का मोमेंट मतलब बहुत वो मोमेंट ही अलग था पूरा। हाँ। एनर्जाइज रहते सब, और घर पे भी सब खुशी थे कि मतलब इतना अच्छा लाया मार्क्स वगैरह। मुझे तूने नेबर्स भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे वगैरह, मुझे फ्रेंड्स तूने में। बोला था तेरी मम्मी अभी भी, अभी तक तो अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है, मम्मी कोई मिलता है तो शी इज लाइक शेयरिंग, निपुण को 99 परसेंटाइल मिले थे। हाँ पेरेंट्स को एक अलग ही गर्व रहता है ना कि अपने बच्चे को इतने परसेंटाइल मिले हैं कि ही हैज स्कोर्ड दिस मच, मतलब वो फीलिंग ही अलग है। बट मैंने एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या नोटिस किया था बताए, स्टेइंग इन द सेम बिल्डिंग आफ्टर योर रिजल्ट, बिल्डिंग के बच्चे बाहर जो मिल रहे हैं दोस्त, मेरे भी दोस्त जो 11th-12th में वगैरह है, एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग निपुण दादा प्रिपरेशन कसं करू सीईटी साठी? सो फॉर ऑल द एस्पायरंट्स, ठीक है, हाँ। मुझे अभी तू डिटेल ब्रेकडाउन देगा सीईटी का, ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर टू अचीव द काइंड ऑफ परसेंटाइल तुझे मिले और तेरे से भी ज्यादा। क्या लगता है तुझे कैसा प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए? CET के लिए, CET मतलब वो बहुत लिमिटेड टाइम एग्ज़ाम है, मतलब बहुत टाइम उसमें लिमिटेड टाइम रहता है, और उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। वो MCQ टाइप MCQ एग्ज़ाम रहता है बेसिकली, ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम। और उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 60 50 150 क्वेश्चन थे। हाँ। एंड यू हैव टू सॉल्व इन 180 मिनट्स। तो बेसिकली उसमें तेरा न्यूमेरिक, हाँ टाइम, मतलब तेरे पास टाइम टाइम लिमिटेड कम था। है और क्वेश्चन ज्यादा है, हाँ। तो तुझे अब जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ओके ओके ओके, कंटिन्यू। और उसमें फिज़िक्स 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 मार्क्स और मैथ्स 50 मार्क्स। और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता था, और मैथ्स के लिए एक क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 मार्क कैरी कैरी करता करते थे, था। राइट हाँ। राइट राइट राइट। और मैथ्स दो सब में मोस्टली ऑलमोस्ट 75% तो न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा। और बाकी का 25% वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स का थियोरी आता था। थियोरी आता है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो तो। हाँ, मतलब उतना मतलब सॉल्व करो। वही एक एक क्वेश्चन 2 मिनट जाता था कभी कभी। बाप रे। हाँ, वही तो उसमें मतलब टाइम का गेम है पूरा सीटी। मुझे टाइम बता नहीं मिलता था। टोटल कितना क्वेश्चंस बोला तू? 150 150 क्वेश्चंस। तूने एग्जाम में सॉल्व कितने क्वेश्चंस किए? एग्जाम में ऑफ कोर्स 150। पूरे 150 के? हाँ। उसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है? नहीं। नहीं ना, वो तूने जेई मेंस में था? हाँ वो तो जेई अच्छा मेंस अच्छा, के ओके लिए था। ओके, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ तो उसके उसमें टाइम बहुत कम रहता हाँ। था। आ, तेरा पेपर एकदम एंड टू एंड खत्म हुआ क्या कि जितना टाइम लिमिट तेरे पास था? नहीं। फिर? जैसे अरे मैंने बहुत प्रिपेयर बहुत ज़्यादा किया था, मतलब मॉक टेस्ट इतने दिए थे हाँ कि हाँ। मतलब हाँ हो रहा था, मतलब पहले ही हो रहा था मेरा। इंटरेस्टिंग पार्ट, मॉक टेस्ट कितने दिए थे निपुण तूने? मुझे याद नहीं थे, बट एंड में वीक मतलब लास्ट वीक में मैंने एक एक दिन पे मतलब 2-3 मॉक तो दिए मतलब। एक एक दिन पे? और ये एक मॉक 3 घंटे का रहता है, तूने दो तीन तीन भी दिए? एक दिन पे 3 दिया था, 2-3 दिन पे मैंने। मतलब 9 घंटे तू मॉक्स दे रहा है बस, तो रफली तूने एग्जाम टाइम तक 30 मॉक वगैरह दिए रहेंगे क्या? 30 मॉक बहुत कम है। क्या बात कर रहा है, कितना दिया था फिर मॉक्स? क्योंकि मॉक मॉक का प्रिपरेशन 2 महीने पहले ही चालू किया था, क्योंकि हम लोग का बिफोर सिलेबस तो एग्जाम हो तेरे गया तेरा? था। अच्छा। सिलेबस हम लोग का 12th के पहले ही हो गया था। अच्छा। 12th का
जो प्रीलिम्स के पहले ही हो गया था। फिर ट्वेल्थ का प्रिपरेशन, ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन चालू हुआ था। हाँ। फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स आए। उसके बाद 2 मंथ्स बचे थे सीईटी के लिए। और 2 मंथ्स भी नहीं, एक्चुअली 1 मंथ बचा था। हाँ। फिर बाद में इलेक्शन था। फिर इलेक्शन की वजह से सीईटी पोस्टपोन हुआ था। पोस्टपोन हो गया था। मुझे याद है, तू हम लोग किधर तो बाहर थे और वो अनाउंसमेंट आके तेरी दुनिया हिल गई थी, अरे हाँ, यार ये पोस्टपोन हो नहीं गया। एक्चुअली अच्छा है ना, मतलब बहुत अच्छा टाइम मिला नहीं, यू था। आर प्लानिंग अ ट्रिप आफ्टर सीईटी। हाँ तो तो वो हो गया था कि टिकट्स बुकड है कुछ तो। हाँ, मेरे टिकट्स बुक थे, फ्लाइट टिकट्स। हाँ। तो वो कैंसिल भी नहीं हो सकता था, कैंसिल किया पैसे भी तो। वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, तो मैं सोचा, तो फिर घर पे बोला तू टेंशन मत ले, अगर नहीं हुआ तो मत आ। मत तो आ। मैं बोला हाँ ठीक है, मुझे भी मतलब मेरा प्रिपरेशन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विल बहुत कम बैक टू इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन। हाँ। वी वर डिस्कसिंग अबाउट मॉक्स। ठीक है, कितने मॉक्स भाई? नंबर नंबर आई वांट नंबर। तूने 30 कम बोला, तो कितने मॉक्स? 30 मॉक्स 3 घंटा, मतलब 90 घंटे तो तू मॉक्स दे रहा है। और यू मेंशन कि सीटी फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे था उसके 2 महीने पहले तूने मॉक्स चालू कर दिए थे। हाँ, ठीक है, तो तभी तो पहले एक एक मॉक देता रहेगा ना। मॉक्स, हाँ, क्योंकि मॉक्स का रिवीजन कर रहा था मैं। हाँ। हाफ ऑफ द मार्च का मंथ था। हाँ। उसमें मॉक्स और आधा दिन रिवीजन और एक दिन एक मॉक देता था डेली। अच्छा। हाँ। उसके बाद 1 महीना बचा था, तो पूरा दिन मॉक ही, 2 दिन 2 मॉक्स दे रहा था डेली। और डेली बाकी के टाइम रिवीजन कर रहा था मैं। कितने मॉक्स निपुण? आई एम स्टिल आस्किंग द सेम क्वेश्चन, क्या, हाउ मच मॉक्स डिड यू गिव? मुझे याद नहीं इतना, बट मैं अप्रॉक्स गेस भी नहीं कर सकता इतना दिए थे। 100 मॉक्स? नहीं, इतने नहीं। 70-80 बहुत मॉक्स? 40-50 के अराउंड। 50 मॉक्स तूने दिए थे? हाँ। सो हाउ मच, आई वांट एन आंसर कि हाउ मच इंपॉर्टेंस इज ऑफ मॉक्स इन प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? सीईटी को भी छोड़ के, सीईटी तो तुझे समझा कि कितना उसका इंपॉर्टेंस प्ले करता है तेरे पूरे प्रिपरेशन में, क्योंकि तुम पूरे वो माहौल में रहते हो ना कि एग्जाम के टाइम पे कैसे पूरा माहौल रहेगा, टाइम टाइम जा रहा है, यू हैव टू सॉल्व अर्ली एंड स्टफ। कितना मतलब इंपॉर्टेंट है मॉक्स देना? मॉक्स मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब वो डिफाइन करता है तुम लोग कहाँ स्टैंड करते हो पूरा ये एग्ज़ाम में। मतलब तुम लोग का पोजीशन क्या है, तो और तुम लोग कैसे अच्छा खुद को बेटर कर सकते हो। अच्छा। हाँ। तो हाँ, मॉक्स इम्पोर्टेंट है बहुत। तो इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दिया। हाँ। और उसमें भी मेरे कंसेप्ट भी क्लियर होते थे, मतलब किस में डाउट है, किस में लैग कर रहा हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा वीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ से मैं आगे जाऊंगा। तेरे प्रिपरेशन पूरा हो गया क्या? क्या जब तूने मॉक्स चालू किए थे कितना परसेंटेज प्रिपरेशन हुआ था तेरा 100% पे की? 95 तक। 95 तक? अच्छा, तेरा हो गया हाँ। था। तो एक बहुत सारा एक नोशन ऐसा रहता है कि ना, मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मैं मॉक्स क्यों चालू करूँ? मैं पहले पूरा कंप्लीट करता हूँ हाँ वो, पोर्शन, हाँ, और फिर मैं क्या बोलते हैं, एक्चुअल मॉक्स देना चालू करूँगा। मेरे यू। 1-2 फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे पूछ रहे थे कि हाँ। मतलब मेरा पढ़ाई हुआ नहीं है, मैं हाँ। मॉक स्टार्ट करूँ क्या, मतलब ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी सीटी वगैरह दे रहे हाँ। हैं। हाँ। हाँ। तो मैंने बोला कि मतलब मॉक्स तो स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया। और हम लोग को मतलब वो क्लासेस में भी बोला है कि मॉक स्टार्ट करो, तुम लोग का पोजीशन डिफाइन होगा, तुम लोग कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ तुम लोग बेटर हो, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो एरिया को। हाँ। तो हाँ। मॉक्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट यस। रोल, आई फील ना। ये चालू ही तेरा ना 10 से हुआ था। फॉर एग्जाम्पल तूने जो 10 से टेस्ट वगैरह जो प्रिपरेशन नहीं हुआ है फिर भी यू आर गिविंग टेस्ट, 11th में भी फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो फिर भी टेस्ट दे रहा है, वो हाँ। पूरे माहौल में यू गो ना कि पूरा पढ़ाई के वो जोन में। और फिर इवेंचुअली यू मेंशन कि मॉक्स की वजह से मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते थे। हाँ। ऐसा कुछ हुआ है क्या कि फॉर एग्जाम्पल जो मॉक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे डिटेल एग्जैक्ट क्वेश्चन सीटी के फाइनल एग्जाम में आ गए, या हाँ। सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट नंबर्स चेंज करके वगैरह? हाँ, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में मैंने बुक्स खरीदे थे जो सी टी पी वाई क्यूज थे, जो प्रीवियस ईयर फ्रॉम ईयर 2016 से अच्छा। हाँ। कब तक 2024 में दिया था ना, हाँ। हाँ, 2023 तक। तो मैंने 7 साल। हाँ, पी वाई क्यूज सॉल्व किए थे उसमें। निपुण, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा डिटेल इसको अपन हाँ। ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल तेरा पूरा ना मटेरियल बता मुझे, सीईटी के लिए क्या मटेरियल तूने प्रैक्टिस की थी जिससे, क्योंकि सबको हेल्प करेगा वो। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासेस में नोट्स प्रोवाइड करते थे, जो सिखाते थे। क्लासेस के नोट्स। हाँ। नेक्स्ट। और बाद में जो सीईटी के लिए बुक्स है, मैंने अलग से खरीदे थे हाँ। पब्लिकेशन सॉल्व करने के लिए। कौन सा? मार्वल पब्लिकेशंस के लिए। अच्छा, वो क्लासेस ने ही रेकमेंड किया था या तूने खुद से, या क्या सीईटी में जनरली मार्वल पब्लिकेशंस के सॉल्व करते हाँ, हैं क्या और सीईटी? 2-3 है पब्लिकेशंस। तू, मुझे सिर्फ तेरा चाहिए, तूने अच्छा, क्या मैंने मैंने प्रिपरेशन किया? मार्वल बुक लिया था। मार्वल क्लास के नोट्स, हाँ। और मार्वल में और क्या है? मार्वल में क्वेश्चंस है? सिर्फ क्वेश्चंस है सिर्फ क्वेश्चन। बेसिकली। और तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होते थे? क्लास के नोट्स से? क्लास के नोट्स और ओके। और क्लास में ये, जो पढ़ा रहे? हाँ, और बुक्स में भी मतलब थोड़ा बहुत
स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, चैप्टर का ब्रीफ समरी मार्वल दिया। में हाँ वो थोड़ा सा, बट वो तू पढ़ता था? हाँ, अच्छा अच्छा। मतलब वो हेल्प करता था ना, हेल्प करता था। क्योंकि एमसीक्यूज में कैसे मतलब एक वन लाइन ये रहता है ना क्वेश्चन, हाँ हाँ हाँ। तो उसका भी कंसेप्ट 1 लाइन 2 लाइन एक पैरा में हो जाता है। अच्छा कूल कूल कूल। तो बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट मार्वल का पब्लिकेशन, वी टॉक्ड अबाउट क्लास का नोट्स, उसके अलावा और क्या था? उसके अलावा वही सीईटी का एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज बस ये तीन हाँ। ही सोर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा मैंने बनाया था, फार्मूला बुक बनाया था। इंटरेस्टिंग पॉइंट। इतने कितने हजारों फॉर्मूले रहते हैं भाई, कितने हजार नहीं फॉर्मूले? है, हाँ, हजार मैं बहुत। एग्जैजरेट कर रहा हूँ, हाँ कितने फॉर्मूले रहते हैं? इतना पता नहीं, बट थे बहुत ज़्यादा कैसे, फार्मूले थे मतलब ये सब याद कैसे रखा? यार, मतलब क्योंकि अरे। फिजिक्स में फॉर्मूला, हम्म। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला, हाँ, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वो में भी फार्मूला। रिएक्शंस, हाँ, रिएक्शंस का कैसे फिर? रिएक्शंस का मैं आता हूँ उस पर। हाँ केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस थे, और फार्मूला पे मैंने अलग से बुक बना था फार्मूला के लिए। हाँ। तो हाँ, वो भी मतलब मैं ऐसा था, फार्मूला बुक कभी पढ़ता ही नहीं था, मतलब मैं कभी एग्ज़ाम रहता उसके पहले एक दिन पहले पढ़ता था। हाँ मैं बार बार रिवाइज करता ही नहीं था फार्मूला। ओके हाँ। तो हाँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ मैं फार्मूला बुक देखता था, सॉल्व करता था। वो एक वीक पॉइंट है मेरा। हाँ। हाँ, फिर बाद में केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शंस थे। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर था ऐसा, उसमें अराउंड 30-40 रिएक्शंस थे। वैसे मैंने केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर थे। मैंने लास्ट रिएक्शन को 10वीं में ही देख लिए थे, और मुझे तभी समझ गया था मुझे लाइफ में क्या नहीं करना है। क्या रिएक्शन के नाम, बाद में हाँ। रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, बाद में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बाय प्रोडक्ट नहीं समझेगा तो। नहीं नहीं, मुझे ये सब याद है, बट ठीक है यू। हाँ, थोड़ा बहुत याद हाँ रहेगा बाई ना। प्रोडक्ट और वो सब तो था ना, हाँ, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। और बाद में बहुत क्या क्या नाम थे वगैरह, हाँ, बहुत सारा नाम था, तो मैंने उसके लिए अलग से ये बना था। उसके लिए भी मतलब कुछ रिएक्शंस के लिए हाँ, कुछ रिएक्शंस का लिस्ट बना था। लिस्ट बनाया था। और हाँ। वो भी मतलब अलग से एक पेपर पे लिखा था। चार चैप्टर थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसका रेफरेंस? केमिस्ट्री के लिए। हाँ, और इसका रेफरेंस कैसे था? तो मतलब एग्जाम के पहले देख रहा है तू हर बार, तूने बोला ना तेरा वीक पॉइंट था, देखता ही नहीं था ना बना के? मैं देखता ही जनरली नहीं वो था। होता है, बनाते हो तुम और वो देखते नहीं हो। हाँ, वो तो मैं कभी देखता तो ही नहीं फिर था। मॉक्स वॉक्स दे रहा था सीईटी के हाँ, तभी टेस्ट में, देखता तभी था। देखता रहेगा ना? हाँ। वो तभी काम में आता है ना, इंस्टेड ऑफ पूरा बुक खोलो, पूरा या देखो, तो तेरे पास पूरा शीट है उसका। तो कमिंग बैक टू सीईटी का मटेरियल, फर्स्ट तू क्या बोला, क्लास का नोट्स, हाँ। मार्वल पब्लिकेशंस का जिसमें समरी है, और उसके बाद क्वेश्चंस है, उसके बाद सीईटी का पीवाईक्यूज जो एक्चुअल सीईटी का क्वेश्चंस आया है कहाँ से, 2016 से 2023 तक 7 साल का मटेरियल, और चौथा योर फॉर्मूला शीट्स फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और क्या सीन इसमें, इतना ही? इतना ही था शायद से। शायद नहीं, इधर एस्पायरेंट्स है, उनको डिटेल में चाहिए सब कुछ। हाँ, शायद से इतना ही था। हाँ, कुछ और नहीं ना? मुझे याद नहीं आ रहा शायद है। क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या रहेगा इसके अलावा और? वही मुझे याद नहीं आ रहा ना। अच्छा अच्छा, बट ये मेन, अगर इतना चीज तुम कर लोगे, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बुक्स मैंने बोला इट ना। इज मोर देन इनफ। हाँ। कि मतलब इतना तुमने पूरा बेसिक भाषा में चार्ट लिया ये पूरे इसमें कंटेंट, तो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ। अच्छे परसेंटेज से यू विल स्कोर, ठीक है। तो मॉक्स के बारे में अपन ने बात किया, अपन ने पूरे प्रिपरेशन फेज के बारे में बात किया। मुझे बता, ये पूरे अभी तो टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स यू आर स्टडिंग, ये पूरे जोन में मेंटली कैसा था भाई? वो रहता है ना, मेंटल प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन यस। एक्चुअली डूइंग द थिंग। मैंने वो अमन वाला जो तूने देखा रहेगा जो फिटनेस का पॉडकास्ट था, उसमें भाई का भी पहले वही था कि पहले मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मुझे ये करना है, और फिर एग्जीक्यूशन किया। तो बता ये पूरे कैसा था तेरा? मेंटली मैं क्या बोलूँ, बट अच्छा था प्रिपरेशन, मतलब हाँ मेंटली भी प्रिपेयर्ड था, मतलब मुझे करना है ये कैसे भी हो, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अच्छा किया था। हाँ और एट द एंड जब भी तुम लोग का एग्ज़ाम मतलब मेरा एग्ज़ाम था, तभी बहुत ये था, चैलेंज था, तभी मेंटल गेम बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ तुम लोग का स्लीप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं और एक बोलूँगा, जेई का एग्ज़ाम, जब भी मेरा फर्स्ट जेई का सेशन 1 था ना, हाँ तभी उसके 1-2 दिन पहले मेरे घर पे मतलब पेरेंट्स नहीं थे, वो लोग आउट ऑफ टाउन गए थे। हाँ तो मैं अकेला था, और मेरी ग्रैंड मदर थी। हाँ। तो मैं जेई के 1-2 दिन पहले मैं सोया ही नहीं था पूरा रात, अच्छा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि मतलब मेरा एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस हो प्रेशर। रहा है वही। हाँ हाँ हाँ। और मैंने सोया ही नहीं पूरा रात, और मुझे ग्रैंड मदर ने बोला कि ठीक है, अगर नींद नहीं आ रहा है तो कुछ कर। तो मैं बोला अब पढ़ाई तो करूँगा ही नहीं, कंटा लाएगा अभी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तो वो बच्चा कभी नहीं था ना कि एग्जाम की लास्ट तक वो पता है इधर रहते हैं कि फॉर सेंटर आ गया और दे आर स्टिल स्टडिंग? नहीं नहीं ना, कभी नहीं ना? नहीं,
अरे मतलब वो टाइम पे अगर मैं बुक खोलूंगा ना तो मुझे और प्रेशर आएगा कि प्रेशर आता, मुझे भी ये तो सेम। पढ़ा नहीं, हाँ, ये तो पढ़ा है तो भी मुझे याद रहेगा कि नहीं वही है। तो छोड़ दो, तभी कुछ करने का नहीं। तो हाँ, नहीं। यू आर शेयरिंग स्टोरी। हाँ, तो फिर बाद में सुबह उठा भी नहीं मैं, सॉरी, हाँ, सुबह मैं सुबह सोया 1-2 घंटा का पावर नैप लिया, और फिर वापस उठा, और फिर मैं नीचे प्रिंट आउट लेने गया वो एडमिट कार्ड के लिए, नेक्स्ट डे लास्ट एग्ज़ाम। कभी था तेरा एग्जाम? उसी दिन? नहीं, उसके नेक्स्ट डे गया था। उसके नेक्स्ट डे था, मैं बोला भाई उसी दिन प्रिंट आउट लेने जा नहीं रहे हैं। नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ तो हाँ, एडमिट कार्ड लिया वगैरह, हाँ नींद तो था ही नहीं। हाँ। फिर बाद में वही दिन घर पे पेरेंट्स आए वगैरह, फिर वो दिन भी नींद नहीं आ रहा था बिकॉज रात। ऑफ ऑल दैट स्ट्रेस ना, हाँ, कि क्योंकि एग्जाम है। मेरा एग्ज़ाम सुबह 9 बजे था, और मुझे यहाँ से निकलना था घर से 7:15 को, क्योंकि वहाँ पे जाके मतलब चेकिंग वगैरह होता है ना। हाँ 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 और तो फिर मैं रात को बहुत लेट सोया 1:30 को, तभी भी नींद नहीं आ रहा था। हाँ। कैसे ना कैसे मैं सो गया। फिर सुबह मैं मयंक के साथ एग्ज़ाम देने गया, मयंक और मेरा सेम सेंटर था। अच्छा, हाँ, सीईटी मयंक को का। बोला मैं कि मेरा सॉरी, जेई का बोल रहे जेई थे। का बोल हाँ रहा, हाँ। मेरा नींद हुआ ही नहीं। तो वो बोला कि वो खुद 3 बजे सोया, सुबह 5 बजे उठा। बाप रे बाप, ये कुछ मैंडेटरी थिंग है क्या कि भाई सीईटी के पहले, वो सॉरी जेई के पहले तुम लोग को नींद नहीं आ रहा है? स्ट्रेस होता है ना ऑफ कॉम्पिटिटिव कोर्स एग्जाम का। एंजाइटी, मतलब हाँ। तुम लोग ने इतना 2 इयर्स का प्रिपरेशन था, और वो पूरे एक ही दिन में तुम लोग का द डी डे हैज अराइव्ड, हाँ या, ये वो दिन। हाँ हाँ हाँ। तो या, क्रेजी यार, क्रेजी। तो पूरा मेंटल तूने, ये तू जेई का, तूने बीच में हाँ स्विच कर लिया कि जेई का तू इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा था। हाँ मैंने तुझे मेंटल प्रिपरेशन पूछा था कि पूरे इसमें, बट मैं मुझे क्या दिखा पता है कि फ्रॉम स्टार्ट तेरा इसमें बेस्ट क्या है, तूने जो भी चालू किया वो स्टार्ट से प्रिपरेशन किया, थोड़ा थोड़ा। हम्म, ठीक है, और मटेरियल पूरा क्लियर और पूरा क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है। हाँ ठीक है, उसके अलावा मैं सोचूंगा भी नहीं, मुझे एडवांस नहीं देना है, पहले से क्लियर नहीं ही देना है। बहुत सारे बच्चों का, मैंने तेरे वजह से मैं वो जेई के पूरे जोन में था, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, कि एडवांस पे फोकस कर रहे हैं, और एडवांस पे फोकस करने की वजह से मेंस और सीईटी में मार्क्स नहीं आ रहे। होता है ना ऐसे, हाँ कि मयंक का सेम ही हुआ, कि उसकी वजह से उसका वो क्लियर नहीं हो पाया, बराबर ना? तो ये पूरे प्रिपरेशन के फेस के अलावा सीईटी के, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू शेयर? कुछ अभी हम लोग ने टेक्निकल बातें भी कर ली कि सब्जेक्ट वाइज वगैरह, हम लोग ने मॉक्स का इंपॉर्टेंस भी देख हाँ, लिया, हम लोग ने स्टार्ट से प्रिपरेशन का भी देख लिया। एनीथिंग यस, एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर फॉर द अपकमिंग एस्पायरेंट्स? एनीथिंग एल्स। हाँ, जो भी तेरे मन में आए कि अरे हाँ, ये एक और एक चीज़ है जो मेरे से मिस आउट हुई, ये इंपॉर्टेंट है पूरे प्रिपरेशन में। हम लोग ने आई गेस सब टॉपिक्स कवर किए हैं, मतलब, और जो भी याद आया तो फिर मैं बीच में बोलता हूँ। हाँ, अभी तो याद नहीं आ रहा है। बट हो जाएगा ना, कि मतलब इवेंचुअली तुम ये इतना फॉलो करो और मन हाँ, लगा के, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, यस, तुम्हारा इवेंचुअली सीईटी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और अच्छे परसेंटाइल के साथ जितना तुझे आया था। हाँ हो जाएगा। कूल ना? तो अभी सीईटी हो गया, अभी जेई हो गया, अभी बोर्ड एग्जाम हो गया, फिर इवेंचुअली तेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। नाउ लेट्स कम टू कॉलेज लाइफ। हाँ, मैं और एक बोलूँगा, हाँ। सीटी का एग्ज़ाम था मेरा। मेरा सेंटर भी बहुत दूर था, अच्छा। दही सर, यहाँ से? हाँ, यहाँ से मैं 2 मेट्रो चेंज किया था, हाँ मतलब, सॉरी, मैं विक्रोली में, और यहाँ से मैं ट्रेन लिया घाटकोपर तक, वहाँ से वर्सोवा तक मेट्रो, फिर वहाँ से और एक मेट्रो, मतलब हाँ इतना दूर हाँ सेंटर था। हाँ। और मैं 4 घंटा पहले निकला था सेंटर के लिए। बाप रे। तो हाँ, मेरा मतलब सीटी के टाइम पे भी ऐसे ही था, मतलब नींद नहीं आ रहा है, टेंशन था, मतलब इतना पूरा 2 मंथ्स प्रिपरेशन था। तू बात बात टेंशन के ऊपर बात कर रहा है, तो रिलीज कैसे करता था टेंशन? वो होता है ना, ये हाथ को पसीना आता है वगैरह, तो कुछ तो रहेगा ना। तेरे को इतना परसेंटाइल आया, मतलब एग्जाम के दिन पे तो तूने फोड़ा है, वहां पे बैठ के जब कंप्यूटर पे सॉल्व किया तभी तो तूने फोड़ा है ना इवेंचुअली। तो इतना स्ट्रेस है, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेस में कभी कभी जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं। तो तूने कैसे किया फिर मैनेज खुद का स्ट्रेस और टेंशन, एंग्जाइटी? मैंने कैसे किया, हाँ। मतलब मेरे से हो गया, मतलब, आई एम लविंग द स्माइल ऑन द फेस कि अरे नहीं यार मेरे से हो गया। अरे नहीं यार, तू बहुत इजीली बता रहा है, बहुत सारे बच्चों का फॉर एग्जाम्पल नहीं हो पाता। मेरे से भी नहीं होता, कभी कभी नहीं होता बट था। इस तेरे एग्जाम के दिन तो हुआ ना, याद कर क्या क्या रहेगा तूने उस टाइम पे। मम्मी आई थी छोड़ने? हाँ, ऑफ कोर्स। वो सपोर्ट था? मम्मी ने भी बोला कि मतलब इतना टेंशन मत ले, हाँ हो जाएगा हाँ। क्लियर। बट हाँ, अंदर से बहुत स्ट्रेस था। वो रहता ही है ना, तुम हाँ, वो कितना ऑफ भी। कोर्स रहेगा। हाँ। मतलब तुम लोग ध्यान, मतलब तू भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तूने क्लास डिस्ट्रैक्ट से। किया? हाँ, क्या सोचा फिर उस टाइम पे? क्या सोचा, मतलब एनवायरनमेंट देखा, मैं पहली बार आया था दही सर, हाँ। वो सब देख रहा था, सब नया है वगैरह। अच्छा, देसर भी ज्यादा जाना नहीं होता, तो यू आर मैं बेसिकली तो फर्स्ट टाइम गया, शिफ्टिंग योर अटेंशन। और वो एकदम मतलब अच्छा जगह है, मतलब हाँ क्या हाँ हाँ। कभी गया नहीं। अच्छा सेंटर भी मतलब अलग ही जगह में था। अच्छा। हाँ हाँ।
तो बेसिकली तेरा अटेंशन डाइवर्ट करके तेरा मतलब थोड़ा सा हाँ रिलैक्स हो रहा था, ये बेस्ट है। नहीं तो भाई कितना भी डाइवर्ट कर ले एग्जाम के उस पॉइंट पे जाके तो तुझे वो प्रेशर फील हुआ रहेगा ना, जब वहां पे उस सीट पे बैठा है, कंप्यूटर हम्म पे एग्जाम दे रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा एक डीप ब्रेथ लेके रिलैक्स होके यू हम्म। इवेंचुअली गिव द एग्जाम एंड और स्कोर्ड। वहाँ पे भी मैं अकेला ही था, क्योंकि फॉर एग्जांपल मयंक मेरे साथ बोर्ड्स पे भी था, मतलब एक साथ जाते वक्त। जेई में भी था, हाँ जेई में भी बट था, सीटी में नहीं। सीटी में भी नहीं हाँ था, हाँ क्योंकि हाँ मैं अकेला गया था और हाँ। मेरे साथ सिर्फ मॉम थी। तो हाँ मतलब मयंक बताएगा कि मेरा ये प्रिपरेशन हुआ है, इतना टेंशन मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स लोग एक दूसरे को शांत भी करते, हाँ बट आई फील फ्रेंड्स लोग कभी कभी एक दूसरे को प्रेशराइज भी करते, हाँ वो दोस्त कभी नाही कभी होते. भाई माझं एवढं झालं, तुझं काय झालं, म्हटलं बापरे हे तर मी बघितलंच नव्हतं वो चॅप्टर भी है मध्ये. क्या? हाँ दिस हैपेंस. तो एक अच्छा बात था कि कोई नहीं था तेरे साथ, हाँ उसका प्लस पॉइंट. कूल कूल. सीईटी हो गया, जेई हो गया, ट्वेल्थ हो गया. आई वॉज कमिंग बैक टू उसके बाद का एडमिशन. आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? मैंने सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंधेरी में, वहाँ पे एडमिशन लिया था। और वो एडमिशन प्रोसेस भी बहुत लंबा था, शेयर बहुत अभी सारा डिलेज अपन अभी होते। कॉलेज लाइफ पे ही जा रहे हैं, तो पूरा हाँ अभी उधर से चालू कर दें. बता. सीटी हुआ, और एज यूजल मैं वेकेशन पे गया एग्ज़ाम के बाद ही। और वेकेशन के आने के बाद मतलब क्या करूँ, कुछ है ही नहीं, तो दोस्तों के साथ गेम्स खेलता था मैं हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब किधर बाहर वो घूमने अलग गया। दोस्त तेरे उनके साथ. हाँ बाहर घूमने गया, मतलब ऐसे ही चल रहा था। कुछ किया ही नहीं मैंने, अलग से कुछ सीखा नहीं, सिर्फ ऐसे ही, मतलब बहुत हो गया भाई पढ़ाई। बस ना, अभी इतना प्रिपरेशन किया है पूरे ऑफ रिग्रेस कोर्स में, थोड़ा एक रिलैक्सेशन भी बनता है. बहुत ज़्यादा रिलैक्स कितने किया मंथ्स मैंने। का था ये रिलैक्सेशन? एग्जाम कौन से मंथ में थी? मई में था। और तूने कभी तक मस्त चिल मारा रहेगा? चिल तो अभी भी मार रहा हूँ, हाँ अभी तक चिल वो मार रहा अलग है, बट हूँ। तभी तभी एग्जाम के बाद वाला. एग्ज़ाम तक मैं बोलूँगा जहाँ तक कॉलेज चालू हुआ हाँ वहाँ तक मैं एकदम रिलैक्स हुआ था। अच्छा. उसके बाद भी रिलैक्स हूँ, बट मैं जब भी सितंबर में कॉलेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद कॉलेज का लाइफ स्टार्ट हुआ। हाँ तो अपन तो एडमिशन का बात कर रहा था, उधर उसके बाद हम लोग कॉलेज लाइफ पे आते मतलब हैं. मई से लेके सितंबर में पूरा पूरा रिलैक्स। जून जुलाई अगस्त सितंबर, अरे चार तीन क्योंकि चार डिले महीने हुआ था रे सीईटी का एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन तो में डिले हो वो गया था हर ना. टाइम होता है। अच्छा हाँ हाँ. तो तेरे एडमिशन प्रोसेस में कुछ है क्या, किस्से वगैरह, क्या सीन है? एडमिशन प्रोसेस के भी बहुत किस्से हैं। मतलब शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सीईटी का एग्ज़ाम हो गया, फिर बाद में वो टेंशन, मतलब कितना आएगा, क्या आएगा, अरे हाँ कैसे रिजल्ट करना। अभी तक नहीं आया, राइट रेटेड उस पे आते हैं हम लोग. उसके बाद 20 डेज बाद ये सीईटी ये रिलीज करता है एक नोटिस की, मतलब तुम लोग के जो भी ग्रीवियंसेस है, मतलब जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है, हाँ वो तुम लोग सबमिट करो, तुम लोग के साइड से कौन सा लग रहा है क्वेश्चन गलत है, गलत वो है. सबमिट करो। तो आफ्टर रिजल्ट? आफ्टर रिजल्ट, अच्छा हाँ. तो रिजल्ट कौन से मंथ में आया? रिजल्ट आया, नहीं रिजल्ट के पहले और एक ये आता है, मतलब तुम लोग का आंसर शीट, तो उससे तुम लोग चेक कर सकते हो तुम लोग का कितने मार्क्स है। मार्क्स आ रहे तो तूने तभी तेरा कैलकुलेट कर लिया हाँ था, और तभी वो लोग ये भी रिजल्ट करते हैं, वो ग्रीवियंस फॉर्म. हाँ ग्रीवेंस फॉर्म, तुम लोग को क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन गलत है। गलत है हाँ, तो बता, आगे बता रहा था तू. मुझे आए थे कुछ तो 160 मार्क्स आए थे आउट आउट ऑफ ऑफ 200। 200? अच्छा तो दिस इज 200 गुड मार्क्स। ना. हाँ दिस इज गुड। बट जो एक्चुअली मैंने डिपेंड करेगा बाकी बच्चों के स्कोर पे भी, हाँ तो तू ऊपर आ पाएगा परसेंटाइल हाँ में. हाँ हाँ हाँ. डिपेंड करता है तुम लोग का शिफ्ट कैसा है, मतलब कैसे है? अगर हाँ. हार्ड शिफ्ट है तो मतलब बच्चे कम स्कोर करेंगे, और अगर तुम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो शिफ्ट में, तो तुम लोग का ऑफकोर्स रैंक ऊपर ही आएगा। अच्छा हाँ. तो हाँ 160 मार्क्स है वो, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना 160 आएगा करके। कितना एक्सपेक्ट किया था तूने? हाँ मैंने कम किया था 140 के अराउंड। अच्छा हाँ, तेरे को 20 मार्क आगे आगे उसमें. हाँ ठीक है, फिर यू आर शेयरिंग, बता बता. और मार्क्स में भी अच्छे आ रहे थे मुझे। हाँ. तो 160 आया, फिर बाद में मैंने 2 ग्रीवेंस फॉर्म डाले, और ग्रीवेंस का मतलब एक क्वेश्चन फॉर 500 मार्क्स ग्रीवेंस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। अच्छा 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे? 500 रुपीज़। हाँ. तो मैंने 2 क्वेश्चन के लिए डाले थे। 1000 रुपये भरे थे हाँ तूने कि ये क्वेश्चन गलत है? गलत है, गलत ही था हाँ क्वेश्चन, हाँ बट तो भी वो लोग ने चेक ये रिजॉल्व नहीं किया था मेरा क्वेश्चंस। हाँ. मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे, तो फिर ठीक है, मतलब नहीं हुआ। बट बाकी लोग ने जो डाला था जो मेरी शिफ्ट में थे, उनकी वजह से मेरा 1-2 मार्क बढ़ गया था। हाँ. एक्चुअली मुझे मिला था 156, तो 2 मार्क बढ़ा कुछ, तो अच्छा. 2-3 मार्क, तो 159 160 हो गया था। वो इवेंचुअली वो ग्रीवियंस हाँ की वजह से, तो ये दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट. ये ऐसा करते हैं क्या, सीईटी ग्रीवियंस फॉर्म वगैरह देता है कि कौन सी क्वेश्चंस? जेई में भी करते हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अच्छा तो देयर वाज नथिंग एल्स हाँ इंटरेस्टिंग इन दिस? उसके बाद 20 डेज बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ। हाँ. नहीं रुक, 20 डे ऐसी जो ग्रीवेंस के टाइम पे अपना बोर्ड का ये आया, रिजल्ट भी आया था। अच्छा हाँ, तो उसका क्या सीन है, रिजल्ट डे बोर्ड का? रिजल्ट डे रिजल्ट 1-2 दिन पहले अनाउंस हुआ था, उसके पहले कितने फेक न्यूज़ थे, मतलब कल रिलीज हो रहा है वो तो मतलब। हर बार का है भाई.
13-15 मई को रिजल्ट है, तो 1 मई से चालू हो जाता है, कल रिजल्ट है, परसों रिजल्ट हाँ, है। हाँ, तो उसका क्या? उसके बाद हम लोग तो एक साथ वीडियो कॉल पे बैठे थे, कितना मिलेगा करके। ये लोग सब पागल लोग, ठीक है, वो मयंक भी, तू भी, मैं कॉल पे है हम लोग सब, और मैं बोल रहा हूँ ठीक है कॉल पे ही रहो ना, एक साथ देखते रिजल्ट, पता नहीं एक इन बजे लोगों को, रिजल्ट आ गया था। पता नहीं इन लोगों को तो क्या हो मैंने गया। मैं और मयंक ने डिसाइड नहीं किया था, हाँ, बट मैंने 5 मिनट पहले ही लीव कर दिया कॉल कॉल। लीव कर दिया, और वो मयंक मयंक था कॉल पे। क्योंकि मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा था कि मतलब क्या आएगा रिजल्ट। इस शपथ केवढा तो हे स्ट्रेस घेते उगाच, कॉल लीव कर दिया, नहीं नहीं मैं अकेला देखूंगा रिजल्ट, क्या सीन भाई तेरा। और फिर बाद में बता तो दिया बाद में तो इवेंचुअली। बताने का ही था ना, तो क्या था ये पूरा आपका एक रिएक्शन वीडियो भी डालना था, रिएक्शन वीडियो मतलब करते हैं अपन। कैमरा का, और हाँ, क्या, कि रिजल्ट का रिएक्शन वीडियो डालना था। तूने किधर, क्या निकालना था एक्चुअली। तभी ना। हाँ हाँ, तो मजा आता है, इतना सब तूने लीव करके ये किया, ठीक है, तो रिजल्ट का अपन ने बात किया, अच्छा हाँ। परसेंटेज आया, 12th का हो गया, घर वालों सब खुश हो गए। यस। सीटी का रिजल्ट में क्या था, तभी तो बहुत प्रेशर रहेगा ना। नहीं, तो क्योंकि मुझे 160 मार्क्स मिले थे ना, हाँ, और उसके अकॉर्डिंग मुझे परसेंटाइल भी पता रहे, मैंने मतलब देख लिया था पूरा डिटेल्स वगैरह, अच्छा, तो कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल पे ज्यादा थे। देरी तो नहीं करेगा। नहीं, ओके, हाँ, क्योंकि 150 के अबाव 99 परसेंटाइल मिलता है। तो यू आर क्लियर, 99 परसेंटाइल तो आ रहा है, हाँ, बट वो क्योंकि पॉइंट मैटर करेगा आगे का हाँ तेरा पॉइंट मैटर रैंक ये करेगा। करने हाँ, को। ओके, हाँ, फिर। फिर रिजल्ट आया, इतना सरप्राइज नहीं था क्योंकि मुझे पता ही है हाँ हाँ कितना आ हाँ, रहा है। ठीक है, हाँ, उसके बाद रिजल्ट के बाद भी मतलब पेड़े वगैरह बांटे थे बांटे फ्रेंड्स रहेंगे, के। हाँ। हाँ, फिर रिजल्ट हुआ। उसके बाद कॉलेज के एडमिशन के लिए बहुत टाइम हुआ, मतलब 1 महीने का डिले था ऑफ कोर्स। उसके बाद मेरिट लिस्ट आया, मतलब तुम लोग का रैंक हाँ, महाराष्ट्र में ऑल ओवर, उसमें भी अलग अलग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद उसमें मेरिट लिस्ट में जो भी करेक्शंस वगैरह, तो फिर वो आया। फिर उसके बाद एक्चुअल कैप राउंड स्टार्ट हुआ, मतलब तुम लोग का अलॉटमेंट प्रोसेस, कौन सा कॉलेज चाहिए वगैरह। अच्छा, ओके, हाँ, यहाँ से शेयर करूँगी, हाँ। हाँ, मतलब मैंने डाले थे 8-9 कॉलेज। हाँ, उसमें बीच एक दो मैंने पुणे वगैरह के भी कॉलेज डाले थे। कौन से पुणे में बेस्ट कॉलेजेस इसके इंजीनियरिंग के लिए? पुणे में बेस्ट कॉलेज सी ओ ई पी है, अच्छा, सीयूपी, और और कौन सा पी आई सी टी वगैरह है। तो तूने ये सब भी डाले थे, वो तेरा जाने का कोई इंटेंशन नहीं नहीं, था, मेरा इंटेंशन नहीं था, बस जाने के लिए डाले मैंने थे। सिर्फ डाला था। ओके ओके ओके, फिर लग गया तुझे एसपीआईटी। हाँ, लग गया। तो नाउ लेट्स, इधर पूरा तूने एडमिशन का बात किया, हाँ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एडमिशन। अभी एसपीआईटी में हो गया, कॉलेज लाइफ अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, स्टार्ट योर कॉलेज लाइफ, क्या क्या सीन? कॉलेज का मैं जैसे 11th-12th में इंटीग्रेटेड था, मुझे पता ही नहीं था कॉलेज लाइफ क्या होता है। हाँ फिर बाद में समझा ये तो बहुत हेक्टिक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से मेरा अंधेरी में कॉलेज है, उसमें 1 आवर ट्रैवलिंग अच्छा, फॉर वन गो, दो और घंटे का दो रोज का घंटे का रोज ट्रैवलिंग। का। हाँ, तो उसमें ही थक जाता हूँ मैं। और मेरा भी टाइमिंग्स तो एकदम पीक आवर्स पे था। क्या 9 बजे। टाइमिंग था? 9 थे? 9, मतलब 9 बजे मैं कॉलेज जाता था यहाँ निकलता था से। यहाँ हाँ, से, और कितने बजे का कॉलेज है एक्चुअली? मतलब 10 बजे रहता था और कभी। कब कब तक? शाम तक 4 बजे 4 बजे लैब्स तक तो वगैरह बहुत रहते थे। हेक्टिक हो जाता है ना, शाम तक आने बहुत तक ज़्यादा। पूरा, ठीक है, तो फिर आगे क्या सीन कॉलेज में पूरा? कॉलेज में मतलब पूरा सोशल लाइफ तुम लोग। करण जौहर वाला नहीं था एक्सपेक्टेशन, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर स्टूडेंट 2। ऑफ द ईयर वाला, वो सब हुआ नहीं कि नहीं? नहीं, नहीं हुआ। नहीं होता ना यार वो सब, हाँ, असली वो कॉलेज असली रियलिटी कॉलेज समझता है है, कॉलेज रियलिटी में, समझता है, हाँ। कि बता। मतलब और ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे तो। हाँ, हाँ। क्योंकि सब बेस्ट बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, वो भी एक है। और उसमें मतलब तुम लोग का एक नया एनवायरनमेंट बन गया ना कॉलेज का। राइट। सोशल लाइफ है तुम लोग का, पहले तो नहीं था। नहीं था, यू मेंशन 11 12 में तो पूरा ऐसे यस। एक अलग जोन में था, तो वहां से अभी पूरा सोशल लाइफ इंप्रूव हुआ रहेगा, बता क्या सीन? सोशल लाइफ मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। मेरा एक फ्रेंड था जो विद्यालंकर में था, उसको भी 99.81 आया था, जब मेंशन किया था मैंने। हाँ तो उसने भी मेरे साथ एडमिशन लिया कॉलेज में। हम लोग सी एस कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में थे एक साथ, हाँ, बट उसका डिवीजन अलग था यहाँ मेरे। व्हाट एग्जैक्टली कौन सा ब्रांच लिया तूने? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट हाँ। ना? ओके, हाँ, आगे। और उसके भी थोड़े फ्रेंड्स थे, मतलब आजू बाजू जो भी विक्रोली में थे, हाँ तो जिनको एस पी आई टी में मिला। तो फिर हम लोग एक साथ गए, वो लोग हाँ भी नए फ्रेंड्स मिले, हाँ हाँ और उनको भी मतलब इंट्रोड्यूस हुआ मेरे साथ। हाँ। तो हाँ, नया फ्रेंड्स मिले शेयर वहाँ मी पे भी। शेयर मी अबाउट फ्रेंडशिप्स इन कॉलेज, क्या सीन है अभी? फ्रेंडशिप्स मतलब अभी बना तो है, अभी 4th ईयर तक रहते कि नहीं बताना। पता नहीं ना, वो रील्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पे। हाँ बट व्हाट इज योर टेक कि मतलब कॉलेज लाइफ कैसा है अभी, क्या सीन चल रहा है तेरा?
मेरा एज मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एंड होने आया, सिर्फ वन अच्छा, तेरा वीक एंड नहीं हुआ है ना अब नहीं तक? हुआ। ओके, हाँ हाँ। मतलब 1 वीक बचा है और एंड सेम के लिए 1 मंथ बचा है। अच्छा, ओके, हाँ, शेयर में, शेयर में। मतलब बहुत अच्छा अच्छा था कॉलेज लाइफ, कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने मिला। मतलब क्योंकि मेरा पहले तो कॉलेज लाइफ से कुछ ये नहीं ये था। नहीं था मुझे पता। कॉलेज कॉलेज लाइफ में ये सब डिपार्टमेंट्स रहते हैं अलग अलग। तू कौन से इसमें है? इसमें जो ये रहते हैं ना, अलग अलग स्किल्स के वगैरह, तू कौन से डिपार्टमेंट में है? मैं तो उसमें मतलब इंटरव्यूज था क्लब्स के लिए, हाँ, तो मैंने दिए थे दो क्लब्स तीन। क्लब्स, हाँ, बेसिकली। हाँ तो मैं रिजेक्ट हो गया अच्छा, सारे? सारे, मतलब हाँ। अच्छा, क्योंकि मेरा इतना अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, मतलब हाँ इंटरव्यू में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, मैं बोला छोड़ अभी नेक्स्ट ईयर करता हूँ। हाँ। और मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत दूर है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आना पड़ता था, अच्छा, काम करना वो क्या कॉलेज के बाद का रहता है क्या? हाँ ओके वो ओके, हाँ आफ्टर आवर्स। हाँ। तो और हम लोग का कॉलेज का अटेंडेंस का भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत शेयर ज़्यादा। शेयर समथिंग, मुझे पता है बट फिर भी ऑडियंस को पता। हाँ मतलब 75% थियरी के लिए और 100% लैब्स के लिए अटेंडेंस है। हाँ। और उसमें भी मतलब और अगर अगर तुम कोई बच्चा डिफॉल्टर में आए तो क्या इसके रेपरकशंस क्या है? उसके पेनाल्टीज है वगैरह, मतलब बत एट द एंड ऑफ ईयर अगर तुम लोग डिफॉल्टर्स में आए हाँ, एट द एंड ऑफ सेम, तो मतलब कितना 8,000 9,000 पर सब्जेक्ट है। पर सब्जेक्ट है? हाँ कि तू, अच्छा ओके, अटेंडेंस भी डिफॉल्ट पर सब्जेक्ट वाइज लगती है? तो हाँ फॉर एग्जांपल फिजिक्स में तेरा नहीं रहेगा अटेंडेंस, तो 8,000 रुपये भरने हैं। हाँ ठीक है भाई साहब। और ऐसा सब्जेक्ट वाइज कोई है हाँ। तो हाँ जिसके साथ हुआ है? कोई भरते हैं क्या, या सिर्फ नाम का है ये? है। सीरियसली रहता है? भाई साहब, आगे बता फिर, और क्या? और और क्या सीन, मतलब कॉलेज में और क्या चल रहा है? और क्या चल ही रहा है। इंटरेस्टिंग तो मतलब ऐसा जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, कि अरे यार कॉलेज लाइफ में मचाएंगे, दोस्त बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे, विल इम्प्रूव आवर सेल्स, नए स्किल्स सीखेंगे। टॉक मी अबाउट स्किल्स। कौन सी स्किल्स सीख रहा है, मतलब तू अभी तो कोडिंग तो कर रहा रहेगा, हाँ राइट? कोडिंग के अलावा और क्या क्या यू आर एक्सप्लोरिंग, अलग अलग स्किल्स एंड ऑल? अलग अलग स्किल्स, मतलब मैं बीच में वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, अच्छा, वो ओके। भी एक स्किल है। हाँ। बाद में फर्स्ट ईयर में मैंने इतना कुछ किया ही नहीं, अच्छा, ओके। क्योंकि मैं 11 12 से इतना थक गया कि मुझे अभी भी रिलैक्सेशन चाहिए, अभी भी ऐसा चल। रिलैक्सेशन चाहिए, हाँ राइट, वो रहता है ना, पूरा ऐसे और जोन मैं रहता इतना है। रिलैक्सेशन में था कि मतलब वो अभी बन ही गया रिलैक्सेशन में। वो वाला मोड़ है कि अरे यार अभी शांत चाहिए भाई। बट हाँ। ठीक है, बट आगे कुछ प्लान्स हैं अलग अलग कुछ स्किल सीखने के वगैरह? हाँ मतलब कोडिंग में और ज़्यादा इम्प्रूव हाँ। करना है, हैकेथॉन्स वगैरह करने हैं। अभी तो तूने कोई हैकेथॉन में पार्ट वगैरह नहीं लिया ना? नहीं मैंने नहीं लिया, इवेंचुअली लेगा? लेगा आफ्टर। सेकंड थर्ड फोर्थ हैकेथॉन्स का क्या सीन है? फर्स्ट ईयर से ही रहते हैं या क्या? मतलब कॉम्पिटिशन्स रहते हैं अगर फर्स्ट ईयर को ज्वाइन करने, मतलब ऑल ऑल सारे ईयर्स के लिए मतलब ओपन रहते हैं, ओके। हम लोग को ज्वाइन करना है तो तो वही। बेसिकली अभी आगे देखेगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। बेसिकली अपन जितना अभी तक का है अपन ने सब बात कर लिया। हाँ। कॉलेज लाइफ के ऊपर भी एंडिंग अपन ने क्लोजिंग थॉट्स दे दिए। फ्यूचर में क्या प्लान्स है, क्या लगता है तुझे आगे देखो क्या करना है? फ्यूचर मतलब इन का कौन सा टाइम बोल रहा था? अभी आगे फॉर एग्जांपल आफ्टर इंजीनियरिंग फ्यूचर गोल्स कुछ ऐसा है ऐसा मुझे ये? गोल सेट नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी तो फिलहाल कॉलेज चालू है। वो मोस्टली मैं सेकेंड ईयर में ऐसा गोल सेट कर पाऊँ फ्यूचर का, सेकेंड थर्ड ईयर में। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अभी एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे अभी याद आया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन एआई रिप्लेसिंग भाई वो जॉब्स? तो बोली मत भाई, वो तो कितनी बार हो गया टॉपिक, क्या सीन है? एआई रिप्लेसिंग जॉब। तुम लोग को तो ऐसे आजू बाजू से वही सुनाई देता रहेगा ना कि अरे एआई रिप्लेसिंग इंजीनियर्स, वेबसाइट। पहले वो मैंने डेटा देखा था कोई तो माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट जो ये यूज़ करता है कोड्स, तो वो कुछ तो 50% अभी एआई दे रहा है, 50% जो ह्यूमंस का इनपुट है। ये क्या सीन है इवेंचुअली इंजीनियर्स का, ये क्या है लॉन्ग टर्म? मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने मतलब इतना देखा नहीं है ये जो इस पे एआई टेकिंग ओवर जॉब्स वाला, एआई कितना कर सकता है। अभी एआई पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ गया। ईआई, हाँ एआई वगैरह। ईक्यू ना बेसिकली? ईक्यू हाँ। वो इमोशनल क्वोशंट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। हाँ ओके, हाँ। तो हाँ मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं मुझे वो देखना है एक्चुअली क्या है एआई का क्या एआई सीन। का भी अलग हाँ एक्सप्लोर करना है, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे। मुझे पता, फॉरेन एस्पिरेशंस है कि नहीं? फॉरेन मतलब एस्पिरेशंस, जॉब बिजनेस बाहर करना है, स्टार्टअप आगे करना वही है? ना मैंने सोचा नहीं अब तक, मैं सोचूंगा अभी क्या करना है, मतलब गोल अभी सेट करूंगा। अभी तो एक्चुअली वही जोन में है, वो 11 12 के बाद में वाला वो पूरा प्रिपरेशन किया है, अभी थोड़ा रिलैक्सेशन के ही हाँ इसमें अभी है। एक्चुअली मैंने भी बहुत रिलैक्स किया है। ओके। 1 साल का रिलैक्स भाई बहुत हो मुझे गया। पता है इंडिया में तो पूरा स्टार्टअप का वेव है, अभी हर बच्चे को स्टार्टअप करना है। हाँ तेरा कुछ है कि नहीं, स्टार्टअप वगैरह करना है, बिजनेस करना है?
हाँ मतलब थोड़े बहुत ये आता है, स्टार्टअप वगैरह करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है। हाँ, तो कॉलेज में रहते हैं ना सेशंस वगैरह उसके यस। ऊपर, तेरा क्या वो तू पार्टिसिपेट करता है, क्या सीन है? हाँ मैंने बहुत सारे दो तीन सेशन अटेंड किए थे अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप का। शेयर मी द वन ऑन विच आई वाज लाइक अमेज्ड, कौन आए थे आपके कॉलेज में? जो हम लोग के कॉलेज में बेसिकली डॉक्टर निरंजन हीरानंदन ही आए थे हाँ और एंटरप्रेन्योरशिप हाँ गाइडेंस के हाँ लिए। तो हाँ उनका मैंने सेशन अटेंड किया था। हाँ तो बहुत मतलब बहुत अच्छे, इज़ ए गुड मैन, मतलब उनका बड़ा एम्पायर है हाँ हीरानंदानी हाँ, ग्रुप का। पूरा पवई वाला वो हाँ डेवलपमेंट, पवई भी नहीं, अभी कितना पनवेल, आगे भी थाने। पूरा, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने तो वो जो हाँ इंसाइट्स दिए, कितने कितने टाइम का था उनका सेशन? कितना, मतलब वो तो बिजी आदमी है, वो भी मंडे को आए थे। हाँ, तो 30 मिनट्स का ही सेशन था। व्हाट वर द की टेकअवेज फ्रॉम हिज सेशन? मैंने एक्चुअली नोट्स में लिखे हैं। नो, अच्छा तूने नोट्स बनाए थे, हाँ क्या थे बता, मुझे अभी याद नहीं, मैं शेयर एक समथिंग। बार पढ़ूंगा। मतलब वो बोल रहे थे कि एंटरप्रेन्योरशिप कितना इम्पोर्टेंट है हाँ इस, मतलब इंजीनियर्स के लिए भी। मतलब तुम लोग बिजनेस करना चाहते हो तो तुम लोग अलग अलग स्किल्स आनी चाहिए, मतलब लीडरशिप, बाद में कॉन्फिडेंस, बाद में टीम पार्टिसिपेशन वगैरह। टीम बॉन्डिंग, हाँ टीम से कम्युनिकेशन करना यस। वगैरह, हाँ उन्होंने ये सब शेयर किया। आधे घंटे का उनका सेशन था, बहुत यस। वैल्यू मिला रहेगा ना? यस। कितने बच्चे थे पूरे उनके सेशन को आए रहेंगे? अराउंड 15, 150 200 तक। 150 200 बच्चे आए थे क्या? हाँ सही है यार, तो दिस वाज द एंड यार, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे अभी ऐसे कुछ इंजीनियरिंग के बाद का वगैरह बात नहीं कर रहे, वी हाँ टॉक्ड अबाउट, इवेंचुअली मैंने तुझे बुलाया ही इसलिए था कि सीईटी का पूरा तू गाइडेंस दे पाए। इंजीनियर्स के लिए आएंगे अभी हाँ, गेस्ट वगैरह। इंजीनियर्स के लिए भी गेस्ट आएंगे, राइट राइट राइट, तो पहले से रिवील कर रहा है, मैंने भी बोला है पहले से, तो लाएंगे अपन, फाउंडर्स यस। लाएंगे वगैरह, तो उनसे तो अलग ज्ञान मिलेगा अपने को। बट तुझे मैंने स्पेसिफिकली एकेडमिकली ओरिएंटेड लाया था, क्योंकि क्रक्स ऐसा था कि निपुण को मैं बचपन से जानता हूँ, उसका पूरा जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम बीइंग एन, आई वोंट से बिलो एवरेज गाय, बट नहीं अबाव एवरेज बोल अबव सकते हैं। एवरेज था, बट वहाँ से पूरा ऐसे एकेडमिकली शिफ्ट। मेरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रह गया, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, अभी तो नए नए चीज़ें आ रही है, एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी का, क्योंकि तूने अभी मेंशन किया तेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, व्हाट डू यू फील, मतलब क्या सीन है? मैं पहले स्कूल में बोला ना, मैं एकदम मतलब शांत गया था। हाँ, अभी मैं थोड़ा खुल गया एक्चुअली, अच्छा हाँ मतलब कॉलेज में आके वगैरह। और मैं सोच रहा हूँ और इम्प्रूव कैसे करूँ वगैरह। हाँ, तो हाँ कुछ कर रहा है, कुछ कोर्सेज वोर्सेज कॉलेज में है, या नहीं, क्या मैं तू सोच रहा हूँ, ज्वाइन करने का वगैरह? सोच रहा तुझे इंप्रूव करना है हूँ बेसिकली तेरा इम्प्रूव तो कम्युनिकेशन, करना है क्योंकि ऑफकोर्स कम्युनिकेशन बेसिकली, इज सच ए थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ के एंड तक करना यस। है, लोगों से बातें करनी है, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट योर आइडिया टू समवन, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट, मतलब इन द प्रॉपर वे, यस। बराबर ना? तो यही है यार एंड, और क्या रहेगा, अपन तू आया यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, दिस वॉज द एंड गाइज। जो भी वैल्यू मिली है इस, आई होप सो निपुण से कुछ वैल्यू मिली रहेगी सीईटी के ऊपर। तुझे कुछ क्लोजिंग थॉट्स है एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी देंगे एग्जाम्स? मेरे क्लोजिंग थॉट्स है, मतलब डू योर बेस्ट एंड फॉलो योर हार्ट। फॉलो योर बस। हार्ट, हाँ। कि जो दिल से, हाँ जो दिल से करना चाहते हैं तो वो होगा ही। और हार्डवर्क यार, निपुण यस से हार्ड कुछ वर्क। लेना है ना तो कन्सिस्टन्सी, हार्डवर्क, और ती मराठीत आपण बोलतो ना चिकाटी, की करायचंच तर संपवायचं, ते करायचंच आहे, गोल फिक्स आहे तर यस। कुठल्याही परिस्थितीत करायचं आहे. सो यस। या दैट वाज द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी बेस्ट पार्ट लगा पूरे वीडियो में से मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करना, और या अभी अलग अलग हर बार की तरह एंडिंग में आई से अलग अलग पॉडकास्ट आएंगे, एनीथिंग दैट यू लव्ड या कुछ anything that we can improve, share me in the comments and we'll surely improve. Thank you so much for watching and bye bye. बाय बाय। Bye bye bye.